हमने ये देखा है कि कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं तो बोर हो जाते हैं। जैसे अभी आईपीएल मैच चल रही है तो हर रात शाम को स्टार्ट होती है, वही बॉलर वही है, वही 6 बॉल डालता है तो भी स्टेडियम में जाके बैठता है। क्यों? इंटरेस्टेड है। इस तपस्वी से दूर रहो क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता है। वो तपस्वी और गुस्से का कॉम्बिनेशन ये देखने को कई बार मिलता है। ये प्रश्न मेरे नहीं कई लोगों के मन में, ये 180 ये जो आंकड़ा है इसके पीछे का रहस्य क्या है? 185 क्यों नहीं, 190 क्यों नहीं? बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है साहब, बहुत गंदी गंदी मूवीज, अश्लीलता का पूरा माहौल आजू बाजू चल रहा है। उन युवाओं को अभी सतर्कता किस तरह बरतनी चाहिए कि आप चाहते क्या है, आपकी इच्छा क्या है साहब? दिव्य तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय हंसरत्न सरस्वती महाराज साहब, जिन्होंने जीवन में 180 उपवास नॉन स्टॉप अभी तक 6 बार कर चुके हैं, ऐसे महान आचार्य भगवंत, ऐसा महान व्यक्तित्व आज हमारे सामने हैं। हमने आचार्य भगवंत से जब विनंती की थी तब उन्होंने सहजता से स्वीकार की थी और कई हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स दिया था, हमारी जिज्ञासाओं को समाधान किया था। आज फिर से हमने आचार्य भगवंत से विनंती की कि और भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके द्वारा युवा पीढ़ी वो काफ़ी इंस्पायर हो सकती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में तपस्या को लेकर, जिन शासन को लेकर, कई माता पिता ऐसे हैं जिनके मन में ऐसा है कि हम हमारी संतानों को धर्म में किस तरह जोड़े। इन सब विषयों को लेकर कई सारे क्वेश्चंस थे। तो आचार्य भगवंत से हमने विनंती की और आचार्य भगवंत ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वीकृति दी। इसके लिए हम आचार्य भगवंत को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साहब हम आपके आभारी है साहब, आप शाता में। तो एक प्रश्न से शुरू करता हूँ साहब कि एक ऐसा प्रश्न आया था कि सामान्य तौर पर जिन शासन में ऐसा देखा जाता है कि पर्यूषण आते ही सब तप में लग जाते हैं, किसी की अट्ठाई होती है, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो लगभग साल भर में कुछ नहीं करते और पर्यूषण के टाइम में सीधा अट्ठाई। सुनकर बहुत खुशी भी मिलती है कि ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे शासन में जो रात्रि भोजन भी शायद त्याग न कर पाते होंगे, लेकिन जब पर्यूषण आता है तब अट्ठाई करते हैं। उन्हीं में से एक का सवाल ये था कि हम सोचते हैं कि पर्यूषण में तप किया, एकाशना वगैरह कर लिया, आयम्बिल कर लिया, उपवास कर लिया, अट्ठाई कर ली, तो क्या इतना काफ़ी है? क्या हमारे कर्म खप गए? क्या हमारे मोक्ष की बुकिंग हो गई? क्या इतना काफ़ी है कि बस इतना तप कर लिया साल भर में तो अपनी गाड़ी चल जाएगी? सामान्य से जो धर्म करने आते हैं, जैन समाज इतना बड़ा है तो वो पर्यूषण के दिनों में ही आता है और उसके एक मन में ऐसी छाया है कि पर्यूषण में कर लिया, ऐसे साल भर का अपना कर्म खप गए, धुल गए, आत्मा क्लियर हो गया और संतोष मान लेते हैं। तो एक पहले नंबर की एक अज्ञानता है। और व्यवहारिक में भी तो आप देखो कि बिजनेस है या पढ़ाई है, कोई भी क्षेत्र में, या 8 दिन का ही कर लिया तो चल जाता है? नहीं चल जाता है। नहीं। स्कूल में भी थोड़ा 1-2 कक्षा पढ़ लिया तो चल गए? नहीं चल गया। तो ये सवाल ऐसा लगता है कि थोड़ा अज्ञानता से भरा हुआ लगता है। जो उसको भी व्यवहारिक जो समझ से फिर ये सवाल पूछे तो उसको भी पता है कि कोई भी चीज़ के अंदर मास्टर बनना है तो उसके अंदर ओतप्रोत होगा तभी जाके उस गोल के तरफ पहुँचेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बच्चा बीए पास का, हमारे डॉक्टरी लाइन में जाना है तो केजी से लगा के जब तक डॉक्टर नहीं होता तो इतना सारा पढ़ाई करता है तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो ऐसे जैन शासन के अंदर ये तुमने जो अट्ठाई किया, तुम्हारी पाप की गाड़ी दौड़ रही है तो ज्ञानी तुम रुक नहीं रहे। तो ज्ञानियों ने पर्यूषण नाम की व्यवस्था करके अपने को रुकने के लिए एक बड़ा, जिसको बम्पर बनाया। गाड़ी फुल स्पीड में जाती है, बम्पर आता है तो आदमी रुक गया, तो ये रुक गया। पर उसका मीनिंग ये नहीं कि इससे पूरा हो जाता है। ये आपको अवेयरनेस जगह, आपको आपकी नींद, गहरी नींद में जगाने के लिए ज्ञानियों ने ये पर्व पर्यूषण रखा है। ये खाली जगाने के लिए, फिर जाग के आपको तो चलना ही आगे। एक व्यक्ति ने पूछा था कि मुझसे तपस्या नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, तो क्या कर सकते हैं? क्या तपस्या के अलावा शासन में कोई ऑप्शन है? हम देखते हैं कि तपस्वियों की खूब अनुमोदना होती है, तब अंदर से एक अंदर दिल में एक चोट लगती है कि मुझसे तपस्या नहीं होती, एक वो रहता है डंग कि मुझसे ही नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा? व्यवहार से पहले नंबर में क्या होता है कि जो जैन समाज है वो ऐसे बचपन से उसको प्राथमिक कक्षा से उसको लेके आने की इतनी व्यवस्था अपन ध्यान नहीं देते हैं।
सरकमस्टेंसेस से, या तो माँ बाप को इतना नॉलेज नहीं होता है, बस जाते उपास मंदिर में जाते, कभी गए नहीं गए, इतने सीरियसली उस बाबत में नहीं है। तो उसके हिसाब से व्यवहार में जितना वो सुना रहता है, देखा रहता है, वो विश्वास कर ले बस ये करने से अपना कर्म खपेंगे, ये व्यवहारिक भाषा हुई, बराबर है। यदि वो थोड़ा डीप में उतरे, यदि कोई गुरु भगवान के पास जाके बैठे कि महाराज जी मेरे से तपस्या नहीं होती है, मुझे करना है, कुछ तो भी मेरे कर्म तपस्या से करना है, तो पूछेंगे, या कोई पाठशाला के पंडित को पूछेंगे, या कोई गुरु भगवान के पास जाएंगे, या कोई साध्वी भगवान के पास जाएंगे कि महाराज जी मुझे ये तपस्या नहीं होती है, छठा मुझे कर्म खपाने, तो महाराज जी उसको समझाएंगे कि एक खाली बाह्य तप के अंदर अलग अलग प्रकार है, अभ्यंतर और बाह्य, तो 12 प्रकार है, 6 अभ्यंतर 6 बाह्य, तो उसके अंदर वो डिटेल से बताएंगे, तब उसको पता चलेगा ये 12 प्रकार के तप है, इससे तो मेरे से ये तप नहीं हो रहा है, उपवास है, एकासना है, तो वृत्तिक संक्षेप है, उणोदरी तप है। वृत्तिक संक्षेप माने द्रव्य इतना से इतने बीघे से मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। उणोदरी तप है, मुझे 4 रोटी की भूख है और मैं 4 रोटी खा सकता हूँ, तो मैं 3 रोटी खा के, ज्ञानियों ने बताया, तो ये भी एक उणोदरी तप है। खाने बैठे तो मैं इतना द्रव्य से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ये बीघे इतना से मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, इतना टंग से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, तो ये भी बहुत बड़ा तप है। और दूसरे नंबर भगवान क्या बताते हैं कि 12 प्रकार के बाह्य 6 प्रकार के और अभ्यंतर 6 है, तो बाह्य 6 के अंदर तुम्हारी जो शक्ति है उसके हिसाब से आप तप करो। शक्ति को आप खोपो मत, आत्मसाक्षी से कि मेरे जितनी ताकत है तो मैं इतना करूँ। एग्जाम्पल तरीके हमारे गच्छाधिपति जेगोसूरी महासाहेब थे, उनसे तप नहीं होता था, तो जब भी 14 आती थी, अष्टमी आती थी, पंचमी आती थी, यदि संवत्सरी आती थी, तो बोलते थे कि साथ वाले साधु को बोलते कि आज मैं 2 द्रव्य खाखरा और प्रवाही, दोपहर को भी खाखरा और प्रवाही लूँगा, शाम को भी वो लूँगा, 3 टंक लूँगा, 2 द्रव्य सुबह दोपहर शाम, उसके सिवाय मेरा कुछ गिनना नहीं। ऐसे इतने बड़े गच्छाधिपति हाथ जोड़ के नौकाशी का पचकान के साथ धारणा अभिग्र लेते थे कि मैं आज 8મ છે મારાથી તપ નથી થતો तो मेरे से ये तप होगा। तो वो तप भी शास्त्रकारों ने इतना इम्पोर्टेंट दिया है, जितना जिसकी शक्ति है वो उपवास कर रहा है, जिसकी शक्ति वो आंबिल कर रहा है, जिसकी शक्ति वो बेचना कर रहा है, इतना ही इन्होंने इतनी उनकी शक्ति इतनी है कि 3 टाइम खाली 2 द्रव्य खा सके, इतना ही है। तो ज्ञानियों ने उसको भी इतना इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो इतने बड़े गच्छाधिपति होने बावजूद भी ये तप किया है। दूसरे नंबर में अभ्यंतर तप है, विनय है, वैयावच है, स्वाध्याय है। इसलिए आप कभी प्रतिकरण, समझरी प्रतिकरण या पाखी प्रतिकरण के अंदर बोलते हैं कि समझो उपवास लेखे न थाय तो 2 आंबिल, न थाय तो 4 एकासना, न थाय तो 8 बेसना, छेल्ले 2000 गाथानो स्वाध्याय करके करना। तो 2000 गाथा का भी ये तप तुमको बताया हुआ है, और वो भी नहीं हो सकता है तो 20 बाधी माला गिनो, पहले ये 8-15 दिन के अंदर 20 माला गिन के दो, तो तुम्हारा ये तप प्रायश्चित का वहन होता है। तो ये 12 प्रकार के तप के अंदर तुम समझो, और उसके अंदर से जो भी होता है उसके अंदर आप प्रगति करो। तो साहब कहने का मतलब आपका ये है कि सिर्फ भूखा रहना ही तप नहीं होता? नहीं, भूखा रहना तप है पर आपकी शक्ति के हिसाब से। अच्छा, भूखा रहना माने भूखा तो रहते हैं पर भूखा नहीं रह सकते, उपवास नहीं कर सकते। हाँ। तो उसके ऑप्शन सब बताया हुआ है कि तुम्हारे शरीर की शक्ति के हिसाब से, या तो तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। समझो आपका उपवास करके ताकत है तो आपको आखा दिन भटकना है, घूमना है। जैसे अपने हमारे गुरु जी कितने गुरु भगवान थे, संवत्सरी का उपवास या संवत्सरी का तेला करना है, या 15 दिन का उपवास करके करना है, वो उपवास करके संघ की आराधना कर सकते हैं। तो ज्ञानी ने उसको उपवास करने को भी बताया हुआ है। यदि वो का तो उपवास करे का तो संघ का संभाले, हाँ। तो ज्ञानी ने क्या बोला, तो उपवास के लिए तो एकाश आंबिल करके दे, आंबिल करके हो सकता है, तो बाकी का स्वाध्याय करके कर देना, वो नहीं हो सकता है। तो जितना हो सकता है वो करने का पहला, उसके ऑप्शन में जो बताया फिर बाकी का वो करना है, तो करना जरूरी है। साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, और ये सिर्फ आपके रिलेटेड नहीं, मतलब हमारी लाइफ में भी ये काम आए वैसा है। हमने ये देखा है कि कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं तो बोर हो जाते हैं। जैसे अभी अगर बुक पढ़ना है तो बार बार बुक पढ़ने पे बोर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपने इतने उपवास कर लिए, हम कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं तो उसमें बहुत फटाफट से इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो आप रेगुलरली उपवास करते हो तो बोर नहीं होते साहब कि आज उपवास है, आज उपवास?
तो एक बार एक डेस्टिनेशन और उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आदमी वो उसको चीज़ बार बार दोहराते रहता है। जैसे अभी IPL मैच चल रही है तो हर रात शाम को स्टार्ट होती है, वही बॉलर वही है, वही 6 बॉल डालता है तो भी जाके स्टेडियम में जाके बैठता है। क्यों? इंटरेस्टेड है, वो गेम इंडियन के खून खून में बसा हुआ है, हाँ। क्रिकेट बचा हुआ है। ऐसे ही जिस विषय में आप एक बार प्रगति करते हो और एक बार उसके प्रति ज्ञान के साथ समझन आती है कि मुझे ज्ञान है कि मुझे इस संसार में भटका हुआ मुझे भटकना नहीं है, या तो मुझे कर्म की निर्जरा करनी है, तो ये ज्ञान समझ रहा है और फिर उसके अंदर रस, तो फिर ऐसे देखते जाता है। और ऐसे व्यवहार में भी देखो, जिसको जिसमें विषय में रस है वो बार बार करता ही रहता है। बोर क्यों हुआ? उसको इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती से करवाया हुआ है। तो भी शुरुआत के अंदर थोड़ा ऐसा रहता है कि जैसे जैसे आप करते जाते हो उसको फिर आत्मसात हो जाता है, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट आते रहता है। शुरुआत में हमको स्वाध्याय करने के लिए गुरु महाराज को बैठाना पड़ता था और ध्यान भी रखना पड़ेगा। गुरु महाराज आगे पीछे होते तो हम किताब को बाजू में रखते थे। फिर जैसे जैसे ऊपर वो गुरु महाराज की अनुशासन में हम रहते गए तभी वो अनुशासन गुरु महाराज का निकल गया, पर आदत पड़ गई। जब टाइम था हुए तो हम स्वाध्याय लेके, या टाइम हो तो उपवास करना। अभी हमको समझाना नहीं पड़ता कि 8 में आज 14 से क्या तिथि है, या नई तिथि को भी करने को मन होता है, पर शुरुआत में अनुशासन चाहिए, फिर अपनी हाथ से गति को पकड़ लेते हैं। तो मैंने ऐसा कि डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस। हाँ, डिसिप्लिन माँ बाप को भी इतना ऐसा राग नहीं करना चाहिए कि बेटा तू छोटा है तू मत कर। तो वो कायदा उसको संसार में भी लगाना चाहिए। छोटा है तो उसको छोटा है, जिन 2 साल का 2.5 साल का तुम उसको प्ले ग्रुप में रख के आते हो, हाँ हाँ। और अदर पर्सन के पास रखते हो। यहाँ उसके बड़ा भाई होगा तो उसके हाथ में भी वो बच्चा नहीं देती उसकी माँ, वो कैसे उठाएगा कैसे करेगा, तो वो नहीं करता। जब पढ़ाई करने के लिए वहाँ तो आप छोड़ के आते हैं, बहुत तो कभी एक थोड़े टाइम बैठते हैं, पर छोड़ते हैं दूसरे के बच्चों के साथ। बरोबर। टीचर के ऊपर विश्वास करते हैं। डॉक्टर, अभी मैं बोलता हूँ, जब वो बच्चे की डिलीवरी होती है तब सब बाहर होते हैं, बच्चा बदल दे हुए उसको उल्टा पकड़े, उसके ऊपर नुलाए नहीं धुलाए, तो भी तुम वहाँ टच करते हो। बदल देगा तो क्या पता कहते हैं आपको, वहाँ सब करते हो। जब धर्म की बात आती है, आत्मा की बात आती है, तब आप नहीं वो नैनको है, ये छोटा है, अभी उसको क्या पता गिरता है, इसके पे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आत्मा से धर्म होता है। ये ऐसे देखने जाओ तो अज्ञानता है, या तो धर्म के प्रति या भगवान महावीर के प्रति इतनी उसको खुमारी भाव नहीं है, तो उसके मुँह से ऐसे जवाब आवे। तब जब ऐसे सुनते हैं तब हमको बहुत दुख होता है कि आदमी भले धर्म कम करे, उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, भगवान ने और ज्ञानियों ने बताया हुआ है तो वो मेरे को मानना ही है। और ज्ञानी ऐसे कब क्यों बताया कि तुमको परेशान करने के लिए? ज्ञानी से तुम्हारे कुछ लेना है कि तुमको दुर्गति, या तो वो ईश्वर थोड़ी है कि तुम सुख भोगोगे उसके पेट में आग लगती है, ऐसा नहीं है। वो तो खुश होते तुम दुर्गति से कितना बचाओ। तो ज्ञानी ऐसे कोई आज्ञा नहीं करते कि जो तुम्हारा जीवन डिस्टर्ब हो जाए और आप भटक जाओ, और सत्य के बाहर वो लोग कोई ऐसी आज्ञा कभी नहीं करते हैं। तो मेरी यही की है कि आप बच्चों को बचपन से दो, और आप कोई भी चीज़ बचपन से करेगा ना तो उसके ऊपर ग्रिप आएगी, उसको आदत पड़ेगी, संस्कार आएंगे, और आगे जाते भी सहजता से वो करने लग जाएगा। साहब, अभी आपने बच्चों के विषय में बताया तो मन में एक प्रश्न उठा कि आज के समय में माता पिता को क्या बच्चों के द्वारा तब करवाना चाहिए क्या? मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर कोई कहे, बच्चे तो सरल होते हैं, देखते हैं कि हाँ दोस्त वगैरह कर रहे हैं एकाशना वियाशना उपवास, तो उनको भी ऐसी इच्छा हो सकती है कि मुझे भी करना है, लेकिन माँ बाप डर जाते हैं, तुझे कुछ हो गया तो फिर कमज़ोरी हो गई तो, इस तरह से। तो क्या बच्चों को तब करना चाहिए या नहीं? और दूसरी बात ये कि सही उम्र क्या तपस्या के लिए? क्या 18-20 साल के बाद एकदम कि भाई हाँ अब शरीर तंदुरुस्त हो गया है तो अब तप करो, कैसे साहब? पहले नंबर के अंदर है ना, आप बच्चों के प्रति राग भाव से रूप से मत देखो। पहले आपके जीवन के आपके भगवान महावीर का धर्म है, ज्ञानी का धर्म है, वितराग का धर्म है, वो आप दिल में एकदम घुट के बैठा दो कि मेरे ज्ञानियों ने कभी अज्ञानता भरा हुआ प्रतिपादन नहीं किया हुआ है, पूरे ज्ञानी है और निस्वार्थ है, कोई भी जात का स्वार्थ नहीं है कि जिसके हिसाब से आपको कुछ गलत बतावे।
और दूसरे नंबर में कोई ईर्ष्यालु नहीं है कि उसने संसार छोड़ दिया और ये लोग सुख भोगोते, तो वो देख के उनको कोई ईर्ष्या जलन भी नहीं हाँ, है। सही। पहला ये फिट बैठा दो, बराबर है। और भगवान ने बताया हुआ है कि बचपन से संस्कार देने की उम्र माँ के पेट से ही है, ज्ञानियों ने बताया है। माने उसके लिए अपन गर्भ संस्कार के देखते हैं, और जिसके जिसके संस्कार जिसने माने अभी अभी थोड़ा जागृत अवस्था आई है, अवेयरनेस आया है, तो राजन ऐसे कितने आचार्य भगवंतों ने और कितने गुरु भगवंतों ने इस बाबत पे फोकस पॉइंट दे के गर्भ संस्कार का क्लासेस और सब किया हुआ है, किताब भी बाहर हुआ है। और जिन्होंने दिया उनके बच्चे जब बाहर आके अपन देख रहे हैं, तो उसके जीवन के अंदर, उसके वाणी वर्तन व्यवहार के अंदर एक सात्विकता है, एक त्याग भावना है, एक कसाई का रास वाला एकदम समझो मेच्योर आदमी कैसे रहते हैं, ऐसे वो जा रहा देखने को मिलता है, बराबर है। अभी के माँ बाप इतना उसके पे राग करते हैं, नैन को है गुजराती का बहु नानो है, हिंदी में बोलता नहीं छोटा है, मारा साहब करेंगा। एक ऐसे माँ बाप के परिवार के बच्चे को अपन देख रहे हैं। एक उसके माँ बाप उसको समझा के पटा के उसको बचपन से संस्कार देके, वो भी बच्चे का एक डिवाइड आप एक भाग अपन देख रहे हैं जीवन के अंदर। दोनों हमारे सामने आते हैं। तो कभी कभी इस बच्चे को कोई चेन नहीं कहना पड़ता है, वो अपने अपने सहज जीवन से, जैसे कि आप इसको स्कूल छोड़ते हैं, खेलने जाते हैं, ऐसे उसके जीवन में कि मैं घर के अंदर बचपन से उसको संस्कार है। उसको कच्चा पानी भी देंगे ना, तो कितने कितने माँ बाप तो उसको जन्म से उबाला हुआ पानी दे, तो इस वहाँ जाके पूछेगा कि भाई मेरा उबाला हुआ पानी मैं ये नहीं पीऊँगा। या तो घर से व्यवस्था करके जहाँ भी जाता है वो अवेयरनेस हो के अपना उबाला हुआ पानी साथ में रखता है। यदि कब कम पर पूरा हो गया तो कोई देगा तो पिएगा नहीं, उसके अंदर एक अवेयरनेस था है, तो वो भी बच्चा पानी पीता है, ये भी पीता है। तो इस बार ये कर्म की निर्जरा करके जा रहा है और ये कर्म का बंद करते हुए जाता है। तो भगवान ने कहते कि दीक्षा नहीं ले सको तो भी तुम संसार में ऐसा जीवन जियो कि जो गति ज्ञानी की होती है वो गति तुम्हारे जैनापूर्वक और भगवान की आज्ञा के हिसाब से जीता, तो वो दोनों गति एक ही बताई है। ऐसा नहीं बताया कि गुरु भगवान देवलोक में जाएंगे और ये श्रावक आराधना पूर्वक समझदारी से होगा वो वहाँ नहीं जाएगा, ऐसा बताया नहीं हुआ है। जहाँ गुरु भगवान का जन्म होता है आराधना पूर्वक, वही श्रावक समझ पूर्वक भगवान की आज्ञा के भगवान उनका भी जन्म वहाँ ही बताया हुआ है। खाली उसमें इतना फ़र्क हुआ कि उसने इतना भाव की अभिवृद्धि नहीं है कि वो संयम की स्थिति पहुँच पाए, नहीं पहुँचा है नहीं है कोई भी रीजन से। उसका लक्ष्य तो वही है, पर तब तक ऐसा जीवन जियो, बराबर है। अभी ये संस्कार आपको उसको पहले से दिया हुआ हर चीज़ के, तो बच्चा सहज रूपे से वो मार्ग में जाएगा। तो ये फ़र्ज माँ बाप की है कि उसके प्रति गिद्धी भाव आसक्ति भाव नहीं लेवे, पर ज्ञानी के समझ पूर्वक कि मेरा बच्चा बिल्कुल यही भाव में उसको अच्छा बनाना नहीं है, इसके आने वाले भाव भी है। अच्छा, तो ऐसा जीवन जीवे तो रियल में उसके सच्चे माँ बाप होते हैं। और उसको धर्म की खाली तप नहीं है, उसको हर चीज़ से सामायिक प्रतिक्रम उसकी माँ बाप की फ़र्ज होती है। बचपन से उसकी उंगली पकड़ के लेके जा रहे, ज्ञानियों के पास ले जा रहे, महाराज साहब के पास ले रहे, तीर्थों के पास दर्शन करा रहे, कोई तपस्या करते उसको बताते कि जो अन तप करो, तो बच्चा अनुकरण प्रिय रहता है। बचपन से वो उम्र जब तक वो 13 साल का होता है तब तक वो दूसरा क्या करता है वो देखता है, और वो उसको करने का मन एकदम काफ़ी होता है। 13 साल के बाद वो बुद्धि से विचारता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा उसके अंदर टीनेजर्स में जाता है ना, तो उसको बाहर के लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, घर के व्यवहार से उसको ज़रूरत उतने आस्ते आस्ते वो कम करने जाता है। उसको माँ पकड़ती है ना कि तू क्या, वो बोलता है क्या माँ घड़ी घड़ी तू मुझे पकड़ रही है, अभी मैं बड़ा हो गया, चिल्ला जाए, माने वो थोड़ा चिढ़ के जवाब देता है। और पहले उसके माँ बोलता है तू जहाँ बाहर निकलता नहीं, माँ का पल्लू पकड़ के कहाँ नहीं जाता है। तो ऐसे तो वो संस्कार की उम्र 13 तक की है, तो उसके अंदर संस्कार देना माँ बाप की बहुत फ़र्ज है। यदि आपके जीवन में दो भगवान की आज्ञा बैठी है और मेरे बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना है, माने धर्म से दुर्गति में नहीं भेजना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। साहब अभी आपके 180 उपवास 6 बार हुए, 99 मासिक श्रमण पूरा हो गया, तो कई ऐसे माँ बाप आपको मिलने आते होंगे, कई आप बच्चों को भी देखते होंगे, जैसे अभी उद्यान वगैरह चलता है तो ये सब माहौल आप देखते हैं, तो इस विषय में आपका माँ बाप को क्या कहना है? माने आज के माता पिता का कर्तव्य क्या है? अभी एकेडमिक्स में तो माता पिताओं का पूरा फोकस है व्यवहार में,
लेकिन इस तरफ में आपका क्या अनुभव है और उन माता पिताओं के लिए आपका क्या संदेश है? सुनिए, जब भी हम विहार करके कहाँ भी जाते हैं ना, तो माँ बाप को यदि मेरा नाम तपस्वी तरीके से है, व्यवहार से, मैं मेरा तप करता हूँ मेरे कर्म की निर्जरा के लिए, मुझे लगता है कितने जन्म के बाद दीक्षा मिली हुई है, तो मैं ऐसा दीक्षा पा लूँ कि वापस मुड़ करके देखना नहीं पड़े। पर लोगों को इतनी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। लोगों को ऐसा है कि हमारे साथ तपस्या का तो उनके पास काफ़ी सिद्धियाँ है, तभी इतना उपवास कर सकते हैं, चल सकते हैं, काफ़ी सिद्धि है, या तो वो सिद्धि ऐसी है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। अभी क्या होता है, वो देख के क्या होता है कि कितने रोगी आते हैं, कैंसर वाले आते हैं, कितने बच्चों को इतना पंपाल के बड़े किए होते हैं, वो आते हैं बाबूसिया ने उसको ऐसा वास्के डाल के दो कि ये सुधर जावे, ये पढ़ने लग जावे। अभी एक भाई आए के बाद साहब मेरे को कैंसर है, आप ऐसा वास्के डालो मेरा कैंसर चल जावे। कितने अभी आए तो बोले कि मेरे को डर लगता है बहुत, कि माँ से ऐसा कुछ वास्केप डालो कि मेरा डर निकल जावे। बराबर। अभी ये सब बाबत, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपको संसार में सुख है, इसका ज़रूरत नहीं है, धर्म की कोई चीज़ बेसिक पाए ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये हमारे पास क्यों आए? तो उसका मीनिंग यही होता है कि आप कितना भी पढ़ो, कितना भी सुख का उपभोग करो, पांचों इंद्रिय का, या तो आपको धर्म में कभी भी नहीं ले जाओ, तो भी तुम्हारे संसार में आती है, तो वो संसारी कोई ऐसे कोई स्थान नहीं कि इसका सॉल्यूशन लेके आवे। बराबर। तब जाके में आके आप गुरु महाराज के पास आना ही पड़ता है। तो गुरु महाराज के पास क्यों आए? कि उनके पास सिद्धि है, ये उसके हिसाब से या तो धर्म इसको सुधारेगा। तो आप है ना, कटोकटी के अंदर जैसे डॉक्टर को याद करते, दुख में भगवान को याद करते, तो ऐसे करते नहीं है, नहीं डाउट भगवान। और जैसे माँ बाप को आप कभी संभाले नहीं है, जब दिक्कत आए तो माँ बाप के पास आते, तो माँ बाप सब भूल के आपको हेल्प करते, ऐसे धर्म भी आपको करते, भगवान भी ब्लेसिंग देते, गुरु महाराज भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो उस टाइम का जो चीज़ है वो प्रसंग आपका टाला दिया ब्लेसिंग से, यदि टल गया या न टल गया, पर गुरु महाराज तो टले ऐसे आशीर्वाद दी है। बराबर, आगे पीछे कुछ भी नहीं करते, जैन है या कोई भी है तो उसको देते। पर आपकी फ़र्ज क्या है? आपको बुद्धिशाली हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आदमी का बंधा हुआ कर्म सही या गलत, अच्छा या बुरा, जो भी कर्म करते आत्मा करते, तो आप इसके पे ध्यान दो ना। बचपन से ही बच्चे को लेके आओ और उसको ध्यान दो। खाली आप पंपालते रहोगे तो फिर बच्चे को तुम अच्छे संस्कार नहीं दिए, और फिर जब आपके माँ बाप बनने के लिए तैयार होते हैं, आपके ऊपर पैर रख के करते, तब आप दौड़ के आते, फिर बोलते कि हमारे से आप भी इसको सुधारो। तो गलती आप करो और सुधारने के लिए हमको यहाँ पे छोड़ दियो। तो वो हम कोई इनकम टैक्स, सेल्टिंग टैक्स थोड़ी उसके मिनिस्टर थोड़ी है कि तुम्हारे घर पे रेड पाड़े, ऐसे बच्चों को बोले तू ऐसा क्यों किया, पंपा ले आपने, तो सुधारने का काम है। तो इससे अच्छा ही है कि बचपन से उसको लेके जाओ। आप ऐसे डर मत रखो, दीक्षा ले लेगा या तो एकदम सुधर के देश का करेगा, घर छोड़ बाहर छोड़ देगा, ऐसा कोई छोड़ता नहीं है। तो बेसिक पाए के लिए गुरु भगवंत उनके ब्लेसिंग, भगवान महाराज और मंदिर के पास ले जाना, साधर्मिक बताना, गरीबों को बताना, जैसे हर चीज़ से तुम उसको, और वो कोई भी सवाल पूछो उसको आप प्रॉपर जवाब दो। नहीं ये पता है तो बाद में दूंगा, उसका आप ढूंढ के भी उसको जवाब दो, उसको इम्पोर्टेंट दो बच्चे को। साहब अभी एक एनालिसिस करने जाए तो एक बच्चा दिन में 10 से 15 मिनट जिनालय में रहता है और 8 से 10 घंटे स्कूल में रहता है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो संस्कार पढ़ेंगे वो स्कूल के पढ़ेंगे। तो ऐसे में माता पिता को कितने समय के लिए गुरु भगवंत के पास लेकर आना, किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? उम्र तो ऐसी होती है ना कि उसको जन्म से ही लेके आओ। माना जन्म से जो महीना जो हुआ कि 1.5 महीने के बाद अपन गुरु महाराज के पास ले जाते, महाराज की पूजा करने वाले, तो आप पहले ये भूल जाओ कि बच्चों कोई भी ग्रास्पिंग नहीं करता है। आप समझ रहे? बच्चा आप वो उम्र ऐसी है कि हर चीज़ वो पकड़ता है। तो माता के पेट में से जब भी आया तब से वो माता का ब्रीदिंग भी उसको याद है, उसकी स्मेल भी याद है। बाहर भी समझो कि बच्चा, एग्जाम्पल दे देखिए, बच्चे को 1 महीना 2 महीने का बच्चा हुआ, सबके हाथ में दो रोता है, पर जब उसके माँ के हाथ में आता है रोना बंद तो बंद होता है।
तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसको पता चलता है इसका। हाँ, वो बोल नहीं पाता, वो नहीं कर हर चीज़ पकड़ता है। अभी आप उसको बैठ के उसको ऐसे ऐसे करके हंसाते तो हंसता है हंसता है। कि मुझे प्यार से बुला रहा है, हाँ हाँ। समझे? तो वो उम्र इतने उसके सेल्स, उसके जो 5 इंच के जो सेल्स है, इतने नाजुक, इतना सीक्वेंसी पकड़ता है, फटाफट फटाफट हर चीज़ पकड़ता है। रोज़ करते हैं तो रोज़ पूजा करते तो वो उसको पता होता है कि मेरे को ये उंगली से पूजा करना है। एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ। मैं 43 ईयर्स के पहले सिपाल नगर चौमासा था। मेरे गुरुदेव आचार्य भुवन बसवाई के साथ था। तब एक भाई लेडी सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे मंदिर में आ जाती है। उसका 2 महीने की लड़की है, 1.5 महीने की, माने उसका जो टाइम 1.5 महीने के बाद होता है हाँ। मंदिर में ले जाने हाँ। का, वहाँ उसको पूजा के कपड़े पहना के मुख कोट बंधा मुखोश, के हाँ। वहाँ बैठाती है। उसकी माँ केसर घसती है, मंदिर खुला नहीं है। ओहो, 5 बजे सुबह। हाँ, हाँ। पौने 5 बजे हाँ। केसर घसती, उसको केसर ज़्यादा चाहिए, हाँ। प्योर लाल चटक केसर घसती है। मंदिर खुलता है तो ऐसे जाके भगवान को भी नमो जिनानम के बच्चे को भी नमो जिनानम करती है। मंदिर की जो भी विधियाँ है सब में उसको लेके जाती है, सब में। सब दूसरे भगवान के पक्षाल करना है तब वो बच्ची को बाजू में रख देती है। वो बच्ची देखती है मेरी माँ क्या करती है, बराबर है। सब निपट जाए पूजा वूजा, फिर लास्ट में उसको चैतन्य में साथ में लेती है। चैतन्य करे फुल पूजा। और उसकी माँ को कैसा है, सब करने के बाद एक भगवान को पधरा के अष्ट प्रकार की पूजा करने को उसको नियम ही, माने उसको भाव है। तो बच्ची को भी अष्ट प्रकार की पूजा में बैठा देती है, वो बच्ची देखती रहती है। तो शुरुआत में 1 महीना क्या हुआ, जब उसको घर पे ले जाती तो 1 महीना उसने पीपी कभी कर ली, हाँ हाँ। 1-2 बार कर ली। तो माँ ने पैसे कपड़े ढेर सारे ला के रखे थे। 2 महीने के बाद क्या हुआ, सब करने के बाद माने उसको 2-2.5 घंटा लगती है मम्मी को। सब भगवान की पक्षाल, ऊपर आदेश्वर हाँ, भगवान, बरोबर। नीचे मुनीश्वर दादा है। सब करने के बाद मैंने बताया ऐसे एक भगवान को अष्ट प्रकार की पूजा, लाल चटक केसर से, चैतन्य भी साथ में। फिर वहाँ जाके घर पे जाके सब उसके कपड़े निकाले। लास्ट में उसका मुख कोष खुलता है। जैसे मुख कोष खोला ऐसे ही पी करेगी। यूरिन सब करना कपड़ा है। बदल हाँ। दिया, आपने मुख कोष नहीं खोला तब तक वो पी नहीं करेंगी। हाँ 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 हाँ। उसको जन्म से उबाला हुआ पानी दिया हुआ है। उसको 5 तिथि कभी लीलोतरी नहीं दी उसकी माँ ने। उसको शाम को 2-2.5 महीने के बाद कभी उसको फीडिंग नहीं कराई है। अच्छा। अभी वो बच्चा 16 था, माने उसकी माँ की फ़र्ज क्या थी, उम्र से 13 साल या 16 साल तक उसको संस्कार देना। हाँ। अभी 16 साल के बाद जो संस्कार दिया हुआ वो पाले नहीं पाले तो उसमें माँ बाप गुनहगार नहीं है, बरोबर। माता पिता ने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य नहीं रहा। उन्होंने लोग नास्तिक के हिसाब से इसके पे जोर जुलम लगा कि इतने छोटे बच्चे को बुखार पड़ेगा, इतने छोटे बच्चे को सुबह मंदिर ले जा सकता है हाँ, क्या? 2-2 घंटा, 2.5 इसको घंटा ये है। किया, बराबर है। और उसके सामने व्यवहार में स्कूल में छोड़ देते, सुबह से 8 बजे छोड़ते, हाँ। 3 बजे आते, हाँ। छोटे बच्चे आते, देखते उसके पे इतना उठाने का ताकत नहीं है, तब वहाँ अपन ये नियम नहीं लगाते, ये बुद्धि नहीं लगाते, धर्म के क्षेत्र में विरोध क्षेत्र में पहले। ये लगाते हैं। तो ये संस्कार जब मैंने देखा तो हम सब महाराज साहब चौंक गए, देखते रह गए। अभी उसको तो 40 साल 42 ईयर्स हो गए। अभी वो लड़की का मैंने पीछे तो कभी देखा नहीं है, पर वो देख के मेरा सिर झुक गया उसकी माँ के प्रति कि माँ। और जितने भी गच्छातिपति है, जितने भी आचार्य महाराज हैं, भगवान के चैतन्य करते और भगवान की चौखट ऊपर अपना सिर झुकाते लास्ट में, और उसमें सब मांगते कि भगवान इस भाव में हमको दीक्षा मिली, बड़ी दीक्षा हो गई, अच्छा पालन किया, गुरु का विनय भैया होकर के जितनी शक्ति थी उतना हमने ज्ञान दर्शन चाहे थे, आगे बढ़ते 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 कोई आचार्य तक पहुँचे, कोई गच्छाधिपति तक पहुँचे, जो भी जहाँ भी पहुँचेंगे वो सिर पे ऐसे चौखट पे सिर रखे मांगे कि आप वो माँ तो भगवान समाधि आपके। आने वाले भाव के अंदर कोई ऐसी साविका के कुख से मेरे को जन्म देना कि जन्म से सब संस्कार देवे, और 8 साल की उम्र में हमको दीक्षा दे के हमारी जहाँ साधना रुकी थी वहाँ से वापस आगे बढ़े। तो इतने बड़े गच्छाधिपति भी किसकी पेट से जन्म मांग रहा है? सुशाविका। एक कोई साविका ने पेट जन्म मुझे देवे, और मुझे जो ये मेरा आयुष्य पूर्ण हुआ वहाँ से वापस स्टार्ट हुए 8 साल के बाद, तो वो साविका मुझे वापस आगे लेके जाएगा। तो संस्कार होगा तो ही इतने बड़े गच्छाधिपति मांगे। माने संस्कार की कितनी बड़ी
और दूसरे नंबर में ज्ञानियों ने सावक कुल के अंदर के लिए इतना प्रशंसा की है, इतना उसको महत्व दिया, इतना उसको फोकस पॉइंट दिया है। तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए सावकों का? बिल्कुल बिल्कुल सर। साहब ये आपने बहुत ही सहजता से और बहुत सरल तरीके से माता पिता के लिए उनका कर्तव्य क्या होता है वो सब बहुत अच्छे से आपने समझाया साहब। हम तो ये चाहते हैं कि हर माता पिता तक आपका ये संदेश पहुँचे। अब बात करते हैं फिर से तपस्या के बारे में। एक व्यक्ति ने पूछा था कि तपस्या करो, तो कई बार लोग कहते हैं कि इस तपस्वी से दूर रहो क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता है। माने वो तपस्वी और गुस्से का कॉम्बिनेशन ये देखने को कई बार मिलता है। तो ऐसे बोलते कि अरे अरे इसका तपस्या चल रहा है, इससे दूर रहो, थोड़ा खोपड़ी गर्म रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसे में तपस्या करने के टाइम में अगर किसी तपस्वी को गुस्सा आता है तो उसे उसे क्या करना चाहिए उस टाइम में? पहले नंबर में तपस्या करता है और गुस्सा आता है, बराबर है? ऐसा सवाल है। तो जो तपस्या नहीं करते तो उनको गुस्सा नहीं आता है। जो 3 टाइम खाते खा पी के एकदम स्वस्थ है तो उनको गुस्सा नहीं आता, ऐसा आप कह सकते हो? जिसने सवाल उसको पूछो कि आपके जीवन में देखो कि जो तपस्या कुछ कभी भी नहीं करता है, समझ का भी नहीं करता है, तो उसकी तावड़ी कभी गर्म नहीं हुई, ऐसे देखा हुआ है? नहीं सर। तो गुस्सा वो उसका नेचर है। तो कितने आदमी, तुम उसको कितना भी भड़का हुआ सवाल पूछो ना तो भी वो गुस्सा नहीं करेगा, शांति से जवाब देगा। जैसे अपना जीन वात्सल्य महाराज साहब है, तुम कैसे भी टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो तो भी वो भूखा भी हो गए या कुछ भी हो गए, तो ये गुस्सा ये तुम्हारा कसाय का है। तो ये कसाय का भाव वो आदमी खुद अपने जीवन पे ज्ञानियों के वचन सुन करके या अवेयरनेस हो जाए कि मेरे को अभी गुस्सा नहीं करना है, उसका डर रखना है, तो ऐसे करके ये कसाय है, उससे और तप से कुछ लेना देना नहीं। और यदि भी तप में गुस्सा आ जाता है तो कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि उसको कोई सही सवाल नहीं पूछा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछे रहते हैं, तो कभी चांस होने का चांसेस हो जाता है। तो उसको इससे जोड़ना व्याजबी भाव नहीं लगता है, व्याजबी नहीं है गुस्सा और तपस्या। ऐसी कोई भी चीज़ तुम लेके आओ। देखो कभी कभी मुझे बोलता है कि माँ उसने 8 उपवास किया और पाना तो होटल में जाके किया, तो ऐसे तो हम नहीं करते। तो मैं उसको बोलता हूँ बराबर है, उसने 8 उपवास करके होटल में जाके खाया, इसने करोड़ों रुपया का दबाया हुआ, उसने जाके मंदिर में दान दिया। ऐसे काफ़ी अपोज चीज़ देखने को मिलती है। तो मैंने जीवन में देखा है कितने ने करोड़ों रुपया दबाए, वो कभी उपास में भी नहीं जाता है, मंदिर में भी नहीं जाता है, उस रिश्तेदार को भी पास नहीं बैठने के तैयार है। समझा? करोड़ों रुपया दबाया हुआ भी वो खुद के खा पी के मजा कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे खा पी के तब गुस्सा करने वाला कितने बैठे हुए हैं, बहुत है। तो उसको समझाने वाला तो भी नहीं करते। तब उसका वो पॉइंट से कोई भी चीज़ को एक दूसरे से रिलेट मत करो। गुस्सा एक अलग विषय है और ये है। फिर जब हम सुनते हैं ना तो उसके अंदर है ना तपस्या से भी ज़्यादा उसको तप के प्रति वो गुस्सा करता है, उसको जितना नहीं नड़ता है ना उतना तप के प्रति उसको अरुचि भाव है, उसको धर्म के प्रति अरुचि भाव है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। उसको जो धर्म के प्रति अरुचि नहीं भाव होगा तो ऐसा बोलेगा कि भाई जगत में इतने रात को खाने वाला, ये रात को खाने वाला तपस्वी की वो तो सरप्राइज हो जाएगा। इसने कभी पैसा नहीं छूटने वाला, आज उसने लाखों का दान दिया है, वो उसके दिमाग में आएगा। गांव में कैसे भी रहने वाला व्यवहार का, मंदिर में ट्रस्टी होके भी अच्छा काम किया है, वो बड़ा आश्चर्य है। उसके जीवन में ऐसा एकदम ऑपोजिट कैसा उसने टैकल किया, ऐसे भी आप सोच सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये सोचने की आपकी दृष्टि है। और कभी कर लिया तो उसका प्लस पॉइंट देखो ना, इसने तपस्या किया हुआ है वो देखो ना। इसको इसके साथ क्या को जोड़ते हो, तो ये जोड़ना गलत बात है। जी सर। साहब अभी ये खाने के विषय में, और ये तो लगभग इस दुनिया में ऐसा लगता है कि आप जैसे जो महान आत्माएं उनको छोड़ करके दूसरे सभी का ये सवाल है कि खाना देखते ही से जीभ लपलपाने लगती है, मुंह में पानी आता है। जैसे साहब संवत्सरी के दिन उपवास किया मर मर कर तो दिमाग में वही कि हाँ अगले दिन क्या पारने का सेटिंग है, मम्मी से बात करेंगे। विचार आता है कि मतलब जो भोजन पसंद नहीं आता है
वो भी करेले का सब्जी भी चलेगा, लेकिन कल इस तरह से भी पाड़ना होगा तो चलेगा। यानी कि पाड़ने के विचार आते रहते हैं, खाने का ये वो, खाना देखा नहीं कि मुंह में पानी। कहीं ना कहीं हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते साहब। तो ये कैसे करना चाहिए और आपने भी कैसे किया? पहली बात है कि कोई भी चीज़ कभी कभी तुम करते हो ना, तो वो हार्डनेस भी लगती है और उसका विचार भी आता है ना। कभी कभी आप करते हैं, आखा साल के अंदर 365 दिन के अंदर समच्छरी या प्रदूषण एक आध दिन किया या बीच में कभी कर लिया, तो पहले नंबर वो हार्ड तो होता ही है। दूसरे नंबर में आपको व्यवहारिक से आप उपवास करते हो, आप ज्ञानपूर्वक समझपूर्वक, लगभग किसी को पता नहीं होता है कि मेरे को उपवास करना है, ये आहार संज्ञा को जीतना है, ये जीभी जो लब करती है वो जीतना है, बराबर है। तीसरी बात ये है कि ज्ञानी एम कहते हैं कि जैसे जैसे आप करते जाओगे ऐसे ऐसे आस्ते 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 वो आहार संज्ञा पे आपका विजय होते जाएगा। प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ आप पहली बार करोगे, जब जैसे हम विहार करते हैं तो पहली बार जाते हैं, पहले दिन विहार करते हैं, शाम को पैर दूसरे दिन चला नहीं जाता है, अगले दिन चले ना तो दुख रहा है, फिर तो भी हम चलते हैं। ऐसे 3 दिन तक हमारा पेट दुखता है तो भी हम चलते हैं, चौथे दिन नॉर्मल हो जाते हैं। पालीताना की आप यात्रा करके आओगे तो दूसरे दिन चढ़ोगे ना तो पैर ऐसा वाइब्रेट होगा, डिस्को के जैसा ऐसा ऐसा वाइब्रेट होगा, अपने को लगा नहीं चढ़ना, तो भी आप चढ़ोगे ना तो पैर खुले होते हैं। तो 3 दिन तक ऐसा आपको होगा, पर आप बैठे रहोगे तो दूसरे दिन भी दुखेगा, तीसरा दिन भी दुखेगा। तो उसका रास्ता ये है कि आप चढ़ते ही रहो। तो ऐसे आहार संज्ञा खाने का रास्ता भी ये है। एग्जाम्पल तरीके, आपने दुकान खोली, आपको नुकसानी गई, तो आप दुकान बंद करोगे या नुकसानी का रास्ता ढूंढोगे? रास्ता ढूंढेंगे सर, दुकान। हाँ बरोबर, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैसा कमा के घर पे लाना मेरे पे जिम्मेदारी है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके दिल में ऐसा होना चाहिए कि मैं कितने जन्म से भटक रहा हूँ और कहाँ भी जाऊँगा तो पहला काम क्या करूँगा? खाने का पहला करूँगा, आहार पर्याप्ति पहला करूँगा, फिर सब करेंगे। पेट के अंदर पड़ा ना, फिर 5 इंद्रिय का तूफान स्टार्ट होता है, बराबर है। तो मुझे इस जैन कुल में जन्म लेना है, मुझे कुछ आराधना करना है, मुझे भूतकाल के अशुभ कर्मों को निकालना है, शुभ कर्म के बांधना है, ये इनकम करनी है, शुभ कर्म की इनकम करनी है, अशुभ कर्म देवा चुकते करना है। यो यदि पहले नंबर वो आपके दिमाग में बैठा हो, जैसे आप दुकान में पैसे कमाने का आपके पे जिम्मेदारी है, घर पे पैसा लेके आना, उसमें नुकसान नहीं होती। जैसे वहाँ रास्ते ढूंढते हो, ये धंधा नहीं है तो आप दूसरा धंधा करते हो, वो नहीं करते, पर आपका फिक्स बैठा हुआ है कि मुझे पैसा लाना है। ऐसे आपको पहले मन में बैठा है कि मुझे कर्म खपाने, अशुभ कर्म अशुभ बांधने। तो आज आपको एक उपवास अच्छा नहीं हुआ, अब दूसरे 2 दिन के लिए वापस उपवास करो, 3 दिन के बाद। पहले आप प्रैक्टिस करके शरीर को यूज टू करो, बराबर है। अभी रही खाने का सोच, बराबर है। तो मन वचन काया से धर्म होता है, तो 33% वचन का, 33% काया का, 33% मन का। मन से आपने को खाने का विचार आते हैं। आपने उपवास फिजिकली लिया, कह रही मुझे उपवास है, तो 33% है। और वचन से आपको कोई पूछेगे कि आज के क्या है, तो बोलेगा नहीं मुझे उपवास है। तो बोलता तू, तो वो बोलेगा तुमको भूख लगी है, मैं तुमको देता हूँ, नहीं 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 उपवास है, मैं तोड़ूंगा नहीं। तो वचन से भी आप मन रहे, बरोबर। हाँ, मन से आपको खाने का विचार हुआ तो 66% तो हुआ है, बरोबर। तो मन ऐसी चीजें है ना, ये सतत सातत्य प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी बोला कि मैं कितना दिन अकेला रहूं, वो भी तुम्हारे साथ भल जाएगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। आप समझो, कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति को आप निगलेक्ट करोगे और आप 2 जन चलेंगे तो अकेला कितने तक रहेगा, लास्ट में आएगा। और ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि जब ये दोनों चीज़ करते करते उसके कर्म से इतना हल्का हो जाता है, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। माने मन के प्रति आप ध्यान मत दो। बच्चा जब स्कूल में रोता है, जाने के लिए ना बोलता है, रोता है करता है, तो माँ उसके रोने के सामने नहीं देखती है, वो भेजती है। दुकान में लड़का बोलता है नुकसान नहीं जाता है, मैं नहीं जाऊँगा, तो उसको मोटिवेशन करके उसको दुकान में भेजता ही है। आज नहीं तो कल सेट होगा। तो मन का है, तो कोई भी धर्म क्रिया करने का मन को आप ध्यान मत दो, आप वचन और काया से करते ही दो, उसका पुण्य ऐसा होगा, उसका शुभ कर्म जाएगा, पुण्य आएगा, ऑटोमेटिक वो तीसरा बैठ जाएगा। पर आपको कंपलसरी जैन धर्म में जन्म लिया हो, छोटा भी तप करो करो करो, आप उसके खाने के प्रति ध्यान मत दो। भले आपको 25 आइटम की मन होता है तो आप आने दो, वो देखते जाओ, पर तप करते रहो।
और ज्ञानी के वचन सुनते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने 50 आइटम पड़ी होगी ना, तो भी बोलता मुझे 2 आइटम ही खाना है, 50 विचार भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। साहब एक अच्छा प्रश्न आया था कि आपने कहा तप करने जैसा करना चाहिए, सही है। अब एक ऐसा वर्ग भी है कि ये मानता भी है कि तपस्या सही है, करनी है, करने जैसी है, लेकिन एक रीजनिंग रहता है, एक बहाना होता है कि अभी जैसे इसे बहाना कहे या मजबूरी, जो भी आप समझे साहब, बिजनेसमैन का जो वर्क है, वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अनुकूलता नहीं है, घर ऑफिस दूर है, इस तरह की अलग अलग प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है। तो तपस्या करने की इच्छा है, तपस्या करने की अनुकूलता भी है, शक्ति भी है, और शरीर भी साथ दे रहा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि नहीं हो पा रहा है। तो उस वर्ग के लिए आपका क्या संदेश है साहब, क्या करना है? तो उस वर्ग के लिए पहले नंबर में आत्मा साक्षी से समझो, मैं बाहर से बोल दूंगा कि मेरे को ये नहीं, पर आत्मा की साक्षी से, वो आत्मा अंदर का आत्मा तो बोलेगा नहीं तेरी ताकत है, बराबर, अंदर की आवाज़ के दबाए बिना तुम्हारे से जितना होता है उतना करने की भगवान बोला ही है। एग्जाम्पल तरीके कि रोज़ आपका बिजनेस है और आप रात को, यदि आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, आपका मन में ऐसा है कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, तो मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि मैं 9 बजे में 8 बजे मेरी दुकान से वापस आता हूँ और घर पे आता तो 9 बज जाते हैं, फिर मैं खाना खाने बैठ जाता हूँ, बराबर है। अभी भगवान की आज्ञा है कि रात को खाना वो दुर्गति का नेशनल हाईवे है, दूसरे नंबर में आपको भी करना है, बराबर है। तो 7 दिन वीक के है, तो 6 दिन आप नहीं कर पाते हो, 7वें दिन रविवार है, हाँ। उस दिन तो आप घर पे हो, कर सकते हैं, तब आप कर सकते हो। चलो दूसरे नंबर में 6 दिन आपको पता है कि मेरे को रात्रि को खाना नहीं है, मेरे भगवान की आज्ञा भी ना बोलते मुझे, तो आप एक टाइम बैठ के एक्स्ट्रा थाली पे नहीं, एक्स्ट्रा थाली पे बैठ के खा लिया, बराबर है। क्यों, मजबूरी है, भूखा रह नहीं सकते, और मेरी नौकरी या धंधा बिजनेस है, मुझे 8 बजे घर पे आने का होता है, तो बस एक पाने पे बैठ के फिर आप उठ के काहे को खाते हो? तो आप करोगे मेरी भगवान की आज्ञा और मुझे तब करना है, तो और रात्रि भोजन नहीं करना है, तो उसके बाद को आप छोड़ दो ना। फिर जो आप करते हो खाने के बाद दूसरा वापस खाना लेते हो, वो आपको दुर्गति में ले जाते हैं। तो फिर ये आप की दलील जो आप बोले नहीं रात्रा पड़ी हो तो पसे खाओ, तो वो गलत है। और आपने वो खाते हुए समझो लेट से आने के बाद आपके दिल के अंदर एक आग है कि मुझे खाना नहीं पड़ता, एक टाइम खा लेता हूँ, तो आप दुर्गति में नहीं जाओगे, आप सदगति में जाने का चांसेस पूरा है। और उससे आपका रात्रि भोजन का जो अंतराय कर्म है, या तो ऐसे तो आने वाले भव में आपको सुविधा भी होगी, धंधा ही ऐसा मिलेगा, और आप प्यार से रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों, इस भव में करना पड़ा था वो डंक है, और उसके बाद दूसरी बार खाना नहीं खाया। तो ऐसे कोई भी तप है, एक आपको मैं रात्रि भोजन का दृष्टांत दिया, ऐसे आपसे नौकासी का पचकान पाल सकते हो, तो आप भले उपवास नहीं कर सकते तो नौकासी कर सकते हो, आप पोर्सी तो कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, पिंडवाला गांव के आचार्य कुलचंद्र सूर्यमा साहब है, पोरवाल है, और प्रेम सूर्यमा साहब के शिष्य है, बराबर है। जब उनकी दीक्षा हुई, उनसे सुधा वेदनी ऐसा तो भूखा नहीं रह सकते थे, और उस टाइम पे पोरसी का पचकान करते थे। तो पोरसी का टाइम के अंदर घर पे जाके गोसी जाके एक आधा ग्लास जितना तूर की दाल लेके आते थे। 9 साढ़े 9 बजे पोरसी का पचकान आता है, 9:30 बजे, तो लोग को कुकर में तूर की दाल और चावल रख देते और उतारते, तो तूर की दाल 2-3 घंटे से लेके आके इतना लेके फिर पी के वापस स्वाध्याय में लग जाते थे। उनसे क्या नहीं होता था, भूखा नहीं रह सकते थे। सुधा वेदनीय था तो उनका था, तो वो 9 साढ़े 9 बजे खाना है, तो वो ऐसा नहीं करते कि दूध लेके आवे, खाकरा लेके आवे, सावक तो सब बेराते थे, तो खाली पेट को भाड़ा देना था। अच्छा, तो उससे क्या हुआ कि आज ये उम्र में भी प्रत्येक बेचना 5 एकाठना आज 92 ईयर्स भी करते हैं। तो उनके अंदर आग थी कि तो उनसे वो करते हुए उनके कर्म टूटे। तो खाली सुधा ने पेट को भाड़ा दिया, नए कर्म नहीं बांधे।
आप समझ रहे? तो आपको ऐसे होना चाहिए कि मुझे जीवन के अंदर कुछ भी कमाना है, तो जब भी सर्कमस्टेंसेस अनुकूल है उस दिन आप कर लो ना, वो मत छोड़ो। आप क्या सोच है ना, सोच कि मुझे कर्म खपाने, मैं भगवान महावीर के शासन में आया, मुझे कुछ भी करके जाना है। दूसरी बात, इस बात को थोड़ा लंबाता हूँ कि तीर्थंकर भगवान है, बराबर है, जब मोक्ष में जाते हैं या तो केवल ज्ञान, आराधना कहाँ तक करने की, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान के बाद कोई आराधना है नहीं है, खाली दृष्टा भाव से देखना है। और उनका जितना आयुष्य कर्म बाकी है उतना करना है। तो भी वो खाते टाइम उसको राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, तो भी एकासना क्यों करते हैं? शरीर चलाने के लिए सर। नहीं तो 3 टाइम भी खाओ ना, एकासना ही क्यों? बरोबर। पचकान इतना क्यों करते हैं? उनको तो कोई पचकान की कर्म खपान तो ही नहीं है। तो भगवान महावीर ने भी केवल ज्ञान के बाद एकासना किया है, जितने केवली है वो भी एकासना करते हैं। और जब मोक्ष में जाते हैं तो 1 महीना अनशन करके के साथ कितने जाते हैं, कितने छठ अट्ठम करके, लगभग मासक्रमण करके ही जाते हैं। तो उनको क्या कर्म खपाना है, तो क्यों करते हैं? वो अपने को आलम्बन देखे। तीर्थंकर भगवान भी करते हैं, वो अपने को आलम्बन और अपने को अवेयरनेस हुए, क्योंकि अपन अनुकरण प्रिय है और अपनी जात ऐसी है ना कि भगवान भी मोक्ष में गए, कहाँ खाते पीते गए, तो हम भी खाते पीते जाएंगे। तो इतने तब को महत्व देते हुए भी भगवान ने किया। और दूसरे नंबर में जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है भगवान, तब तक गोची जाके जो मिला वो खाया है और तब के पहचान लिए हुए हैं, ऐसे वो भी नहीं रहे हुए। तो जिसको मोक्ष नजदीक है, नक्की है, फिक्स है, तो भी उसके और उसके भगवान महावीर के जीवन में आप देखो अभिग्रह के साथ जाते हैं कर्म खपाने के लिए। तो जैसे भगवान के जैसे विशिष्ट कोटि का सामर्थ्य होने बावजूद भी जो वो करते हैं, तो अपन तो उनके परिवार के, तो अपन तो अपने कितने घाट कर्म है। वो तो तप के बिना 12 प्रकार का तप है, इतना ही महत्व है, जितना होता उतना करो। और दूसरे नंबर में जैन कुल में पचकान नाम का ये, तो उससे आपका कर्म टूटते, खाली आप मन से नक्की करते हो नहीं है। तो ये भाव में पचकान, यदि ये जैन कुल में जन्म नहीं लिया है तो दूसरे जन्म में भी तप करते, उपवास करते हैं, पर उसको हाथ जोड़ के प्रतिज्ञा नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है। तो जो हाथ जोड़ के प्रतिज्ञा नहीं लेते तो उसके कर्म की निर्जा तो होती नहीं, आंशिक पुण्य का बंद होता है। तो एक खुमारी होनी चाहिए, मुझे मिला है ये कर्म खपाना। साहब आपने महावीर स्वामी के बारे में बताया, उनका अभिग्रह ऐसा था, हमने सब पढ़ा है। तो एक प्रश्न ऐसा आया था साहब, आपने इतने लंबे अंतराल में इतनी सारी तपस्याएं की, क्या आपने कभी जीवन में ऐसे अभिग्रह वगैरह लिए थे साहब? ऐसी कोई घटना वगैरह अगर आपकी अनुकूलता है बताने की? नहीं, अभिग्रह नहीं लिया, पर कभी भी अभिग्रह नहीं किया। पहले छोटे छोटा कभी कभी अभिग्रह करता था, पर तपस्या के दौरान नहीं। जैसे कि कोई ऐसे भिंडी का नियम लिया था, कोई मेरे को रोते रोते भिंडी बेरावे तो लेना, कोई छोटी लड़की, ऐसे 1-2 नियम लिए थे शुरुआत के अंदर। पर जब भी मैं 180 करता हूँ ना बड़ी तपस्या, तब मन में होता है कि कल मेरे को खाना का होगा, अभी मैं जा रहा हूँ तो एक दिन तो ब्रेक करूँ, तो ऐसा लगे कि भाई हमारा હવે હું ખાવા बैठो છું, मेरे अभी मैं विगड़ियों में जा रहा हूँ, तो एक दिन छोड़ो, तो एक दिन मैं आमिल कर लेता हूँ 180 के पारने। हो सकता जो वडीलों मुझे इजाज़त देवे तो लगभग मैंने 180 के पारने 1-2 बार छोड़ा होगा, बाकी लगभग मैं 180 के बाद पारने के लिए आमिल करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने आमिल में कोई नहीं, मुँह का पानी लेना है, उसमें भी लेना है, और खाली बॉइल छमका दिया हुआ पानी लेना है। और तब उस दिन गुड़ और घी और वो देते हैं अवेरी ऐसे, और दिन को 3-4 बार 5-7 बार थोड़े थोड़े अंतर से पीने का रहता है। तो उस दिन मैं आमिल करके मन में मेरे को मेरी अवेयरनेस के लिए कि भाई अभी मैं भैंस पानी में जा रही है, तो एक दिन नहीं बैठे कि अभी मैं पानी में बैठा हूँ, तो अवेयरनेस है। तो तब का मीनिंग क्या है कि सातत्य याद रहना चाहिए कि अभी मैं विघई खा रहा हूँ, एक मैं गलत कर रहा हूँ। तो ज्ञानियों ने साधु को विघई खाने का इजाज़त नहीं है, जो शरीर चले तो विघई के बिना खोराक से ले, विघई साधु के लिए जहर के समान। तालपुट जहर बताया, तालपुट जहर माने क्या है, यहाँ रखा उसी टाइम उसका प्राण निकल जाते हैं। ओहो, जहर ऐसा रहता है, यार ऐसा रखा और मुंह बंद किया, प्राण निकल गए। तो साधु के लिए विघई तालपुट जहर के जैसे ज्ञानियों ने बताया हुआ है। तो मैं एक दिन ऐसा ध्यान देता हूँ कि चलो एक दिन तो छोड़ो। साहब आपने जो फर्स्ट मासिक शमन किया था
और अभी आपका कुछ ही समय पहले 99th मासिक शमन, आप 99 नॉट आउट पर है, हाँ। ऐसा कह सकते हैं एक हाँ, अपेक्षा से। हाँ। तो फर्स्ट मासिक शमन में और 99th मासिक शमन में क्या डिफरेंस अनुभव हुआ आपको साहब, क्या फर्क? डिफरेंस माने उस दिन जैसे भाव थे पहले मास्कर में वो पूरा किया, उस टाइम पे जो आग थी कि मैं जो करना ही है जो भी होगा वो, तो वो आग तो आज आज दिन तक वो बरकरार रही है। वो शेयर बाजार के जैसे नीचे नहीं आई है, इंडेक्स ऊपर ही रहा वो। हाँ, और लोग मुझे समझाते रहते हैं कि इतना तपस्या करने के विटामिन B12 कम हो जाएगा, D3 कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, बुढ़ापे में तेरे को चलने का नहीं होगा, आज लंबा भी याद है, जितना उपवास किया इतना दिन पालना करना। तो वो सब मैं प्यार से सुनते रहता हूँ, कान में आने देता हूँ, बस वहाँ तक स्टॉक करके स्टोरेज करके रखता हूँ, उसके आगे उसको जाने नहीं देता हूँ। और मेरे शेयर बाजार का जो इंडेक्स ऊपर है उसमें वो रखा है, उसको मैं कभी गिरने नहीं दूँ, और कभी विचार भी नहीं आया कि नहीं अब थोड़ा दिन और भी पालना करो, ऐसे नहीं। बस वो मेरे गुरु मान ने 108 आंबिल की वर्धमान तप की होली की, तो एक बार गए तो वो गुरु ने मेरे को दीक्षा दी, कुछ आता नहीं था और दिया है। तो वो गुरु के याद स्मृति के लिए मैं 108 मास करूँ तो उनकी थोड़ी कृपा मेरे पे थोड़ी मिल जाए। पर कभी डल विचार नहीं आया है। कभी कभी तबीयत बहुत ख़राब भी हुई थी। लास्ट 180 उपवास के अंदर मुझे आया, शायद मैंने पहले लास्ट में बताया होगा, 36 दिन में बैठ नहीं सकता था, पाइल्स की बहुत तकलीफ हुई थी। तो उसमें 2 बार 16 लिया और एक बार 4 उपवास लिया, पर मन से कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा एक बाल जितना भी विचार ऐसा नहीं आया कि नहीं हमारा पारणु कर लो फिर कर लो, बैठा नहीं जाता है, ऐसे सोच कभी नहीं आई। और उसके पहले वालकेश्वर में एक मास्कमन किया था, तो पहले दिन से ही 16 का पचका लिया, बैठ ही नहीं पाता था, चेन बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो भी मैंने 16 पूरा करके 14 कहाँ छोड़ू, तो 14 करके भी, पर बैठा नहीं जाता सकता, जाप करने के लिए प्रसन्नता नहीं रही, तो भी मैंने सब पूरा किया, कभी ऐसे छोड़ दिया ऐसा नहीं किया। मन से मन कि नेट सतत प्रैक्टिस के हिसाब से बॉडी भी ऐसे और मन दोनों विल पावर मजबूत होते हैं। सर धन्य आपको, आपके जैसा विल पावर हमें मिल जाए तो एकदम कितना भी विहार हो गए। ये सब गुरु महाराज की कृपा। भुवन बाम स्वामी के जीवन ऐसा था, एकदम इससे भी कड़क था, वो देखा हुआ है। और हमको ऐसे माहौल में ढीले पड़े तो हमको कभी ढीला है, मन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो बुखार है तो ये साधु है, बुखार तो आएगा। ये सब 22-20 हज़ार का परेशानी सब सहन करने का ही है, वो उसका काम करे, अपन अपने का काम करने का। विहार है तो पैर दुखेगा, अपना स्वाध्याय करके सोने का। तो ऐसे मन से मजबूत किए, और फिजिकली तो किया ही, मूल मन से। हाँ, यानी आदमी अगर मन से, हाँ, जो भी धर्म आराधना है, आता मैं बोलता हूँ देश के पाकिस्तान की बाउंड्री ऊपर जितने भी सैनिक जाते हैं तो वो क्या वहाँ से छुरी आती है, क्या उनको दर्द नहीं होता है? वो मन से मेंटली मजबूत है कि मेरे ये फर्ज है, कटेगा कुछ भी करेगा तो भी उसको खदेड़ दूंगा पाकिस्तानियों को। तब वो विल पावर से आगे जाता है ना। तो विल पावर तो मन तो मजबूत होना ही चाहिए। साहब आपने आपके गुरुदेव की बात की, उसी बाबत में एक थोड़ा सा भावुक प्रश्न या इमोशनल हो सकता है, एक व्यक्तिगत प्रश्न। गुरु का जब वियोग हुआ तो आपको कैसा लगा साहब? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल, अच्छा है। पर मैं छोटा था तब से एक दिमाग में जैसे जैसे बड़ा होते गया ना, तो कितनी बाबत मेरे दिमाग में मैच्योर होने के बाद जो बैठती है वो मेरे बचपन से बैठी हुई थी। तो उसमें मेरे मन में ऐसा ही कि था कि गुरु माने के अपने से वडील। यहाँ 2 अर्थ लिए हुए अपन, अपने गुरु महाराज और अपने से जितने भी वडील है उसको रत्नाधिक बताया हुआ है। रत्न से भी अधिक उसकी जिसकी कीमत है उसको रत्नाधिक, भले 1 मिनट का भी बड़ा हो। यहाँ उम्र का लिहाज नहीं है, दीक्षा का पर्याय ले, हाँ। बराबर है। 8 साल की उम्र ने दीक्षा ली और दूसरी सेकंड में 80 साल का बुढ़ा ने दीक्षा ली है, वह वृद्ध, तो भी 8 साल, तो भी वो उसके सामने बोल नहीं सकते। वो 8 साल की उम्र के उसका सब लिहाज वो रत्नाधिक हो गए। यहाँ संयम का महत्व है, बराबर है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, अपने से जो वडील है साथ में जो रहे वो अपने लिए गुरु। मुझे 4 साल के बाद, दीक्षा के 4 साल के बाद मुझे चौमासा अहमदनगर भेजा था। उपाध्याय विमल सेन विजय महाराज साहब, पन्यास नंदीभूषण विजय महाराज साहब, उनके साथ
और दूसरे एक चंद्र रत्न विजय महाराज, तीनों मेरे से बड़े थे। दीक्षा का चौथे साल वहाँ भेजा। तो जिस दिन मेरे को भेजा तो जैसे गुरु महाराज का विनय वैयावज कहते थे, वो जो बोले वो मेरे लिए गुरु, पहली बात में। और दूसरे नंबर में स्वजन धनुन જ્ઞાન સ્વામી બોલે કે સ્વજનોથી બધું મુક્ત થઈ જાઓ, રાગ દ્વેષથી મુક્ત રહો, જે ભેગા હોય એની સાથે વિચારવાનું। तो ये स्वजन नहीं पर गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया ना मैंने। मेरे को चौमासा 4 साल का पर्याय है दीक्षा को, मेरे को मिला तो मैंने उसका पालन किया, तो मुझे खुशी है। मैं वहाँ उनके साथ इतने प्रयास है रहा, बराबर है। दूसरी नंबर में वियोग में उसके पीछे कुछ दुख आना, रोना, उससे वो भी एक है। पर मेरे दिमाग में ऐसा बैठा था कि गुरु महाराज जी जो बोल के गए थे सब पालन मैं नहीं करता था, हो नहीं सकता था मन की। तो जितना होता है तो उतना तो मैं पकड़ के रखूं। तो गुरु महाराज की श्रद्धांजलि मैंने कैसे दी? उन्होंने बोला कि टेका लेना नहीं, उन्होंने बोला कि खुद का काम खुद जात से करने का, सुबह 4 बजे उठ जाने का। ऐसे जो भी उनकी भावना थी उसमें से मोड़ देम, किसी के पास शरीर दबाना नहीं। तो बस वही मेरी श्रद्धांजलि। वो आज भी मेरे गुरु महाराज गए 30 साल हो गए तो भी आज भी मैंने वो संभाल के रखे हैं। वचनों को आपने रखा है। हाँ, सामान्य से गुरु की, मुझे एक जन ने बताया कि गुरु की फ्रेम में सबको रस है पर गुरु के वचन में रस नहीं है। माँ जब जिंदी थी तब माँ को कभी पूछा नहीं, बैठा नहीं। माँ मर गई तो बड़ा हार, बड़ा फोटो लगाया, उसके निमित्त से गाँव को बुलाया, जमण रखा, रोए और चंदन का हार पहराया। और जब माँ थी तो उनके साथ कभी बैठे नहीं, या तो बैठे तो उसके बाद भी है, वो भी है, पर मन उनकी इच्छा जो पूरी करो ना, वो बड़ी श्रद्धांजलि है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बैठा था। तो मेरे गुरु महाराज जब देवलोक हो गए ना, तो मैंने उस दिन तय कर लिया कि गुरु महाराज नहीं, हाँ उसकी गैरहाजिरी चालती है। कैसे चलती है? कभी कान पकड़ने वाला नहीं है, समझो। उनके स्थान पे जो आते हैं ना, वो अपने को बोलेंगे, अपन ऐसे कान पकड़ एक चाटा लगाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, चल बैठी जा। वो ऐसा बोलेंगे हाँ न कर तो सारू। वो इच्छाकारी समाचार पूछते, आज्ञाकारी नहीं करते। और कभी कर दिए तो वो लोग क्या सोचे कि આપણો શિષ્ય થોડી આપણે આજ્ઞા કરી શકીએ, ગુરુ ભાઈ છે એટલે એક आज इच्छाकारी करते हैं। तो वो कभी कभी सालता है कि उठीने एक तमाचो, या तो गुरु के देखो, गुरु के खोले में जाके अपन सो सकते हैं, बच्चे के जैसे काला वेला कर सकते हैं। तो गुरु था तब उसके करते थे। अभी उनके पाठ पे जो आते हैं तो वो अपन व्यवहार से भी नहीं कर सकते, तो वो सालता है। पर रोना धोना, पर मेरा ये इतना है कि गुरु महाराज की जो इच्छा है ना वो पूरी करो बस। साहब 6 बार 180 उपवास, ये प्रश्न मेरे नहीं कई लोगों के मन में, ये 180 ये जो आंकड़ा है इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या ऐसा कुछ कारण है कि अभी कई बार ऐसा होता है कि 185 क्यों नहीं, 190 क्यों नहीं, या 240 क्यों नहीं, 210 क्यों नहीं, 180 ही क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है साहब कि इसके आगे आप कभी नहीं गए या नहीं जाना चाहते ऐसा? पहले नंबर में श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपने भगवान है, उन्होंने जीवन में 2 बार 180 किए। इसके बाद अपन उसके शासन में भगवान महावीर के अपने आसन्न उपकारी कौन? भगवान महावीर स्वामी। नो डाउट 23 तीर्थंकर भी उसके पहले हुए, वो भी अपने उपकारी है और उसको भी अपन याद करते हैं। पर फिलहाल अपन बोले अपन किसके शासन में है? भगवान महावीर के। अपनो अदर कोई कम्युनिटी पूछे कि भगवान आप किसको मानते हो, आपका धर्म कौन सा है? अपन बोले जैन धर्म और हम भगवान महावीर को मानते हैं। जवाब वही रहता है, बरोबर। उसके मीनिंग ये नहीं होता कि अपन 23 तीर्थंकर को नहीं मानते। हाँ, उनको भी मानते, लेकिन ये पर ये इसके शासन में अपने को, उन्होंने शासन की स्थापना की, उनके अंदर में अपन चल रहे हैं। तो कितनी बाबत कैसी होती है? उसके बाद में जो भी ज्ञानी हो गए, आचार्य हो गए, वो हो गए, तो उन्होंने देश काल के अनुसार लोगों की मेंटालिटी, बुद्धि, क्षमता, वो सब को देखते हुए उन्होंने एक तय किया, नक्की किया पूर्व के कितने आचार्य मिलके कि भगवान ने 180 उपवास किए, उसके ऊपर अपने को जाने का नहीं है। अच्छा, कि उसका एक मर्यादा, उसका एक गौरव बढ़ाने के लिए एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न, तुम कभी भी अभी भी व्यवहार में देखो, संघ का आगेवान जो पैसा बोले, समझो उन्होंने धनराशि 1 करोड़ की लिखाई, तो दूसरा 1-2 करोड़ नहीं करेगा, उसका एक गरिमा सचवाएगा, संभालेंगे,
उसका एक आमन्या रखेंगे, उससे एक स्टेप नीचे करके बोलेंगे। ये भी एक विनय है। दूसरी बात क्या होती है, लोग को जन्म से जैन है और बड़ी बड़ी क्रिया जैसे पर्युषण जाएंगे, मंदिर जाएंगे, दान देंगे, तो बैठ के ज्ञान सुनने का समय भी नहीं मिलता है, और मिलता है तो इतना अवेयरनेस भी नहीं है। तो शास्त्र की कितने चीज़ें उनको पता नहीं होती है, तो क्या सोचेंगे, समझो मैंने आज 180 के ऊपर कर लिए, तो क्या बोलेगा, जो भगवान महावीर से भी आगे निकल गए। उसको वो पता नहीं है कि भगवान महावीर ने अपने जीवन काल दरमियान 180 उपवास की साधना की, तब वो अवेयरनेस कैसे थे, विहार भी करते थे, कौशक ध्यान में भी रहते थे, खड़े खड़े रात को हमारे जैसे संथारा पाथर के कभी सोए भी नहीं थे। उनको कभी आखे साल के अंदर अपन देखे तो जब थक जाते थे तो 1.5 मिनट तक गोदुई का आसन, जैसे गाय कैसे धोती है, ऐसे 1.5 मिनट बैठ के खड़े हो गए। नींद आ गई, झोंका जिसको बोलते हैं, तो साल का अंदर खाली 1.5 मिनट का एक, माने की जिंदगी का देखो तो 1.5 मिनट का जितना प्रमाद मोल या सोने का हुआ, बराबर है। और भगवान इतने दिन संयम की आराधना और मन की प्रसन्नता ध्यान के अंदर का माइनस पॉइंट नहीं हुआ है, स्खलना नहीं हुई, मंदता नहीं आई है, उपसर्ग भी इतने। हाँ, तो ये सब करते करते उन्होंने किया हुआ है, और 24 उपवास हुआ है। हाँ, अपन 23 करते हैं, पानी पेट भर के पीते हैं, सोते हैं, सब सुविधा और मकान के अंदर रह के किया हुआ है। तो ये डिफरेंस पता नहीं होता है, तो कि भगवान का से भी आगे निकल गए। तो इसीलिए ज्ञानियों ने बोला कि 180 के ऊपर नहीं जाना, ये उनकी एक मर्यादा है, पूर्वाचार्यों ने किया हुआ है। साहब, ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में गुरु भगवंतों का सत्संग नहीं होता, माने या तो वो कई दूर दराज ऐसे क्षेत्रों में रहते जहाँ पे गुरु भगवंतों का आवागमन ना होता हो, या इतने बड़े कोई संघ ना हो, विहार धाम वगैरह, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो, या दूसरी एंगल से देखे तो वहाँ पे इतनी कोई जैन क्राउड भी ना हो कि गुरु भगवंतों का आवागमन रेगुलरली होता रहे। लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा इंटरेस्ट होता है कि जैन धर्म में जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ किया जाए, जैन धर्म को जाना जाए, माना जाए, ज्ञान लिया जाए। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, उन्हें क्या करना चाहिए? बराबर है। अभी समझो कि बॉम्बे कितना बड़ा है, बेंगलोर बड़ा है, बड़ी बड़ी इंडिया की बड़ी सिटी है। अभी आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोई विषय पे आप मास्टरी लेने चाहते हो, तो उसकी जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ अपन वहाँ छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, बराबर है। हॉस्टल वगैरह में जाके वहाँ सुविधा खाना पीना जो भी है एडजस्टमेंट करते हैं। कितने बच्चे लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ से रसोई सीख के जाते हैं, और वहाँ यदि उसको पैसा नहीं रहता है तो लोन लेते हैं, वहाँ जाके 2 साल 1 साल पहले पढ़ाई करते हैं, फिर वो कमा के भी वो करते हैं। तो ये क्या हुआ, उस चीज़ के प्रति उसको करना ही है, उसको महत्वता ध्यान है, बराबर है। तो उसी तरह तुमको एक बार ऐसा कि मेरे को जैन कुल में जन्म लिया है, तो यहाँ मेरे गांव में इतने, और पहले नंबर महाराज साहब इतने नहीं है, हर आखा इंडिया घूम के जा रहे हैं, बराबर है। और तो फिर क्या करना, तो अपने को कुछ भी ज्ञान लेना है तो जहाँ जाते हैं वहाँ जाके अपन करो, वहाँ जाके साल में 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, जहाँ गुरु भगवान देते हैं वहाँ 2-3 दिन रुको, और वहाँ से करो, फिर उसका घर पे आके उसके रिवीजन करो, उतना मजबूत करो, फिर वापस जब वापस वहाँ वापस जाके करो। जिसके बड़े कारखाने नहीं है, छोटा घर उद्योग है, तो छोटा थोड़ा लेके आते हैं, करते हैं, वापस देते हैं, वापस लाते हैं, वापस करते हैं, ऐसे कर अपने जीवन आजीविका प्राप्त करते हैं। उसी तरह मुझे इस जन्म के अंदर मनुष्य को के अंदर मुझे कुछ कमाना है, तो ऐसे जो अवेयरनेस वाले हैं तो आजू बाजू के बड़े शहर में जाके लेके आते हैं, पंडितों से भी ज्ञान लेते हैं। और अभी टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उसका जो उपयोग कितने पंडितों भी करके उसके पे वेबसाइट पे रखा हुआ है, कितने गुरु भगवान के प्रवचन भी आते हैं, ऑनलाइन पे आते हैं, तो उससे भी आप ज्ञान लेते रहो। माने आपके जैसे वो संसार में नियम लगाते हैं, ऐसे आप इसमें अवेयरनेस रहेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको कुछ लेना है तो जरूर हाँ उपलब्ध है। जी साहब, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आपको दिव्य सम्राट
कहते हैं, तो हमने आपके कई ऐसे फोटोज़ देखे हैं कि जब आप पचखांड लेने जाते हैं तो हाँ, वो बात सही है कि आप आपके बड़े जो भी वडील आचार्य भगवंत हैं उनसे पचखांड लेते हैं, लेकिन हमने देखा है कि आप खुद एक आचार्य भगवंत है, तपस्वी है, आपने इतनी तपस्या की है, लेकिन पचखांड लेते समय आप 3 प्रदक्षिणा भी देते हैं, खमासमन देते हैं, उनके पैरों को आप स्पर्श करते हैं। तो कहीं आपको ऐसा कभी ऐसा अंदर नहीं हुआ कि मैं आचार्य हूँ, मुझे ये मतलब या कभी आपको अजीब नहीं लगता हाँ, शायद? हाँ। क्योंकि नॉर्मली साहब संसार में कैसा होता है कि रिद्धि सिद्धि या प्रसिद्धि थोड़ी बहुत मिल जाए बराबर तो हमको तो ऐसा हो जाता है कि हाँ, अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। हाँ। आप तो आचार्य भगवंत है फिर। बराबर है। पहले नंबर में ये जो टाइटल मिला है वो गुरुओं ने, समुदाय ने, समाज ने, संघ ने दिया हुआ है, बराबर है। ये टाइटल उन्होंने दिया हुआ है, तो वो उनकी उदारता है। पर मुझे नहीं लगता कि एक सब टाइटल के लिए मैं योग्य हूँ। आचार्य पद से लगा के दिव्य तपस्वी जो भी है, वो समाज की व्यवस्था है, उसमें अपन रोक नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर एक क्या होता है, जब भी मेरे पे बचपन से मेरे घर में धर्म नहीं था और मुझे भुवन बाल सुभाष साहब के पास मेरे पिताजी रखे गए और 15 दिन में मेरे को तैयार करके दीक्षा दिया और दिया। तो एक और मैं मेरा समाज भी देख रहा हूँ। तो आज कोई भी दीक्षा लेने आते तो उसको 6 महीने 2 साल रखते, उसकी योग्यता देखते, उसको पढ़ाते, दिखने के पढ़ाते कराते, ट्रेनिंग देते, उसके बाद देते। तो मेरे गुरु ने मेरा 2 साल ऐसा किया नहीं, 15 दिन में मेरे को यहाँ बैठा दिया प्रतिक्रमण में, उसमें विहार में मेरे को गाथा कराते गए। एक हाथ पकड़ता और गाथा बोलता जाए, वो खुद बोलते। इतने बड़े आचार्य महाराज होते बावजूद भी मुझे गाथा उन्होंने 2 प्रतिक्रमण सूत्र अपने मुँह से करवाए। रात को 2 बजे उठा के मेरे को करवाए। तो उनकी उदारता के सामने, उनका ये वडीलों का उपकार के सामने मेरा क्या है। जब अपने पे ये सब पता होता है, उपकार ये इतनी बड़ी चीज़ है, और उन्होंने इतना ज्ञान, उन्होंने भुवन बाल सुभाष साहब, समुदाय के वडील, ऐसे रत्नों समाज की वाचना, ये सब के प्रति अपने को पहले से ही ये अभिमान के अंदर जावे नहीं। अपन अर्थ टू डाउन रे ऐसी वाचनाओं को देख के उन्होंने इतना सारा उपकार करके अपना ब्रेन को बराबर ट्रेनअप कर दिया हुआ है, अपने विचारों को उन्होंने ट्रेनअप किया है। तो उस दिन से तो मेरे लिए तो जितने भी महाराज साहब, मेरे को तो गौतम स्वामी दिखाई देते हैं, छोटा हुए बड़ा हुए, साध्वी चंदन बाला दिखाई देते हैं। बस वो श्रद्धा से मैं उनके प्रति देता हूँ। तो वो आज भी बैठा हुआ हूँ। समाज ने पदवी दी है, समाज मेरे को पदवी दी है, बराबर है। देखो, पानी में नाव चलती है, बराबर है, पर नाव वाला पानी में चलता, मैं अंदर पानी भर के रखूँ तो नाव डूबेगी। समाज भले आचार्य बाबा, मैं मेरी जात से आचार्य मानूँ, मैं मेरी तपस्या मानूँ, तो आपको भी पता है, वो छोटा बच्चे को भी पता है, तो ऊपर जाने के पहले वो नीचे ही जाएगा ना, जाएगा नहीं। और मैं वापस से बताऊँ तो मैं आराधना कम ज़्यादा करूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अहोभाव होगा चतुर्विद संघ। साधु जितना मेरे को पसंद है, भगवान जितने पसंद है, इतने मुझे सावक जैन समाज के प्रति है। कोई थोड़ा भी दुखी होगा तो मुझे मज़ा नहीं आती है। यहाँ कोई आएगा और सावक ऐसा बोलेगा, वो पूछेगा कि खाना कहाँ है, ऐसा आया 2 बजे, तो मेरे को लगा कि मैं उसको पूछूंगा, वो हमारा धर्म नहीं कि उसको पूछना। तो मतलब तुम्हारे जमवान बाकी जमी आओ ना, खाने का बाकी है तो थोड़ा वहाँ है, वहाँ यहाँ नहीं जाना, पीछे है। तो एक अहोभाव रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी तुम्हारा अहोभाव या शत्रु है ना, और एक ठिकाना लगे ज्ञानी या कोई बड़ों की है ना, उसकी प्रवृत्ति नहीं देखने का, उसकी वृत्ति देखने का। प्रवृत्ति गलत है कि हमारा से होके बोले तू खाना खाने जा, वो नहीं बोलता है। और हमारी वृत्ति क्या है कि मेरा सावक भूखा नहीं रहे। तो कभी कभी ज्ञानियों की या वडीलों की उसकी वृत्ति देखने का, आपको चाटा उठा के दे दिया तो उसको मारने का भाव नहीं है। तुमने जो गलती की है, गलती नहीं दोबारा नहीं होवे, तुम नीचे नहीं जाओ। उसकी वृत्ति क्या है कि तुम नीचे नहीं जाओ, तुम जिस विषय में मंद हो उसमें वापस आगे जाओ। मोटिवेशन के लिए लाफा मारा नहीं कि उनको गुस्सा है मारा। तो ये तो जब तुमको ये दिखाई देता है ना, तो मुझे ऐसे दिखाई नहीं देता है। तो मुझे तो बहुत उस टाइम में मुझे बहुत खुशी होती है वडीलों के पास में बैठने में। वहाँ मैं चौमासा था जू पे 2016 में। तब ये हिंदुजा वाले अशोक जी आए थे।
तो मेरे को पता कि वो आने वाले थे, उनके लिए वहाँ के लोगों ने कुर्सी सब रखी और आके बैठे, तो आके नीचे बैठ गए। तो सबने बोला, मैंने भी बोला कि आप बड़े हो, आपके लिए कुर्सी रखी है, कि महाराज जी हम लक्ष्मी पुत्र हैं, समाज हमको ऊपर बैठा है और आप भी हमको ऊपर बैठाओगे तो हमारे जीवन में सुधरेंगे कब? आपके चरणों में बैठने के लिए हम आए हैं, आपके सामने हम लक्ष्मी पुत्र नहीं हैं, हम तो सेवक है, कुछ गुण दो, कुछ कृपा वर्षाओ। तो हमको कभी बैठाना नहीं, हमको ऊपर किसी को नहीं बैठा, तो हमको तो बिल्कुल नहीं बैठा। तो ऐसे हम हमारे जीवन में आचार्य कुछ जब बड़ी लोग के निश्चय में जाते तो उनसे कृपा लेने की रहती है, कुछ लेने के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ जीवन में लेने के लिए आए। वो तो हमेशा संतों के चरणों में ही बैठा। आज मैं यहाँ सोनोग्राफी करने गया, उन्होंने कराया, पैसा पूछा कि संतों के ये हमारी कला संतों को जैनेता था, ये कला हमारा पैसा कमाने के लिए दुनिया है, तुम्हारे पास तो हमारा आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसे दुनिया भले अपने को ऊपर बैठा है, गुरु के वड़ीलों के नीचे, वहाँ तो अपने को कमाने के लिए है। उनके चरणों में मिलते तो ही अपनी जो दिमाग है ना तो ही नीचे रहता है, ये तो ऊपर चले जाता है। ये अर्थिंग होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी आती है तो उसको कंट्रोल करने को वो क्या रहते हैं, कंट्रोल करें, नहीं तो एकदम बल्ब उड़ी है। रेगुलेटर वो कंट्रोल करता है, स्टेबलाइजर, रेगुलेटर वगैरह। हाँ, तो ऐसे अपन कितने भी बड़े होते हैं ना, वड़ी लोग के पास जाके बैठेंगे ना तो डांटेंगे, माने गलती होगी तो डांटेंगे, अपन पहले से ऊपर बैठ जाएंगे तो कैसे डांटेंगे? हाँ, बरोबर। तो दुनिया के कोई भी चीज़ होगा, कितना भी मान हो, किसी के चरणों में बैठना जरूरी रहता है। फिर माँ होवे, बाप होवे, इसलिए कभी कितने अच्छे खानदान में माँ बाप चले जाते हैं ना, तो उनके जो बड़े भाई होते हैं ना, पापा के या छोटे, उनके छोटे भाई रहते हैं, उनसे रहते हैं। नहीं तो कल घर में बड़े भाई रहते हैं सगे, उनके अंडर में रहते हैं। तो किसी के भी अंडर में रहना ये जरूरी रहता है। आज समुदाय इतना बड़ा चलता है, भुवन बाबा समाज चले गए तो हम फिर जयगो समाज के अंडर में रहे, और उसको गुरु महाराज जितना बोलते उतना आज भी पालन किया उस टाइम पे। वो गए अभी राजेंद्र सूरी है, तो वो पालन करता है। उससे भी आगे जाओ तो जो भी हमारे साथ वड़ील लेते हैं वो बोलते कि सर नाम नहीं करना, तो हम मानते। कभी वड़ील लेते तो साधु उनको बोलते हैं कि माँ से तुम्हारे से ज़्यादा ध्यान दे। तो वो दरवाज़ा खुला रखना जरूरी रहता है, और छोटे का भी सुनना, बड़ों का भी। वो दरवाज़ा बंद कर दो ना तो फिर हाँ, सब जीवन में गुरु होने चाहिए, गुरु होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए। या तो किसी को अपने को कभी आधा रात को भी बोले तो अपन अपनी ब्रेक वहाँ खड़ी, ब्रेक तो चाहिए, अपन उसका सुने, तो जरूरी है। सर इसी विषय में आपसे एक प्रश्न पूछना था। जैसे आज का जो यूथ है, आपको तो शायद काफ़ी युवान वगैरह मिलने आते होंगे, तो आपको तो ये विषय पता होगा। थोड़ा मर्यादा के नीचे का विषय, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये विषय उन युवाओं तक भी पहुंचना चाहिए। आज का एक गलत बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है साहब, बहुत गंदी मूवीज़, नेटफ्लिक्स, ये वो, और अश्लीलता का पूरा माहौल आजू बाजू चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, युवा अपना वो जो शक्ति होती है, जिस उम्र में वो कुछ बन सकता है, वो उम्र वो उसमें गवा देता है। तो ब्रह्मचर्य पालन के लिए मैं आपको एकदम शॉर्ट में पूछ लेता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन के लिए क्या करना चाहिए, या उन युवाओं को अभी सतर्कता किस तरह बरतनी चाहिए? पहले नंबर में उसके माँ बाप को ने जो भी जीवन जिया हुआ है, उसने जो भी है, तो ये बाबत अमुक क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई तो इससे आगे मत जा। जैसे कि बचपन से स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, जैसे जैसे उसकी समझदारी उससे ऐसे उसको अपन समझाते जाते हैं, समझे? एज के हिसाब से नहीं, हाँ, एज के हिसाब से, और वो कितना पिकअप पचा सकता है, समझे? तो जैसे जैसे पता होता है ऐसा समझाते, ऐसे बच्चे को आप क्लियर समझाओ कि भाई देख तेरी उम्र पढ़ने की है, 13 साल के बाद उसको स्कूल के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम ऐसे गंदे आएंगे, दोस्त तेरे को ये कहेंगे, इसमें तेरे को भी अंदर से अच्छा लगेगा। 13 साल माने उसके सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, बच्चे रहते तो कभी एकदम इंद्रिय सतेज हो जाती है, उसको थोड़ा मेकअप करके अच्छा लेने का, बाहर के लोग अच्छे लगते हैं। उस उम्र में उसको बैठा के बिल्कुल चिंता करे बिना कि देख तेरे को जब तक तू पढ़ता है तब तक तू ये चीज़ में नहीं गिरेगा तो तेरा पंप्स है वो ऊपर अधोगति जाएगा। तो ये पंप्स जो है शुक्राणु,
ये दिमाग चलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। या तो आखी बॉडी को ऑयलिंग करके चलाने के लिए ये राजा है, सोना है, किंग है। यदि आप ये सब गलत देखने जाएंगे, ये गलत करोगे, तेरे को मिलेगा, इच्छा भी होगी, तो अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, इसमें जो ध्यान डाइवर्ट हो गया और स्खलना होगी तो आप फिर बार बार उसके अंदर जाएंगे। तो आपको जो पढ़ के मजबूत होना है, या तो 20 से उम्र शादी के तब तक जितने भी आप मजबूत रहेंगे तो वहाँ तक आपकी बॉडी ज़िंदगी भर तक आपका कितना भी टेंशन है, फिजिकली रोग प्रतिकार शक्ति सब मजबूत होगी। तो इससे आप दूर रहना, बस ऐसे क्लियर आपको उसको बता देना कि ये सब चीज़ों से आप दूर रहो। आप पढ़ाई में ध्यान दो, माँ बाप को ध्यान दो, रिश्तेदार दो और एक्सरसाइज को ध्यान दो, इससे आप दूर रहो, भले दोस्त कितना भी करते हैं। तो ये आपके लिए जीवन निर्माण के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे मानसिक स्तर से उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसको वापस बताओ कि आप टीन एजेस में हो, आपको अच्छा लगेगा, आपको ही वो अवॉइड करना, ज्ञान से समय, उसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। माने उनको ये बताना कि सही किया और गलत किया, और गलत वो माँ बाप की फ़र्ज है, और या तो धर्म गुरु की फ़र्ज है, या तो उसकी कोई ऐसे व्यवस्था करे जब भी टीन एजेस में आवे तो उसको ये बाबत क्लियर के आखा समाज बतावे। भले कितना भी बाहर का वातावरण होवे, तुम ध्यान दो। तो उसको ये मन में एक बार बैठ गया कि ये गलत है, तो थोड़ा बहुत तो रुकेगा। उसको पता ही नहीं है। देखो कहाँ भी जाते तो स्त्री उसको वासना के पात्र से पेश किया है। आप देखते हो कहाँ भी, पिक्चर में देखो, कहाँ भी देखो, बच्चों की बात में देखो, ये छोड़ी जाए ऐसे ऐसे उसको पेश ऐसे किया, ऐसे नहीं बताया कि ये पवित्र आत्मा है। अपन जैसे पवित्र है तो ये भी स्त्री के रूप में पवित्र है, अपनी बहन के रूप में पवित्र है, अपनी माँ के रूप में पवित्र है। उसको तो कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसको हेल्प करने की है, समझा? उसको उस दृष्टि से ये लोगों ने ना दृष्टि बदल दी, अपनी नज़रिया बदल दिया उसको देखने का। उसको ऐसे नज़रिया पहले से बैठाया है कि इसको वासना के रूप से देखने का, भोगने वाले की ये चीज़ ऐसे जो पेश करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पिक्चर्स, मूवीज वगैरह, या तो बाल लोग युवान जिस दृश्यों से वो करते, वो दिमाग को पहले से ये आने ही नहीं देना चाहिए, या तो इस बाबत में क्लियर रहना चाहिए। ऐसी समझदारी से करो तो ये होगा, बाकी तो रोकना कठिन है। साहब इच्छा तो है कि और 10, 20, 50 सवाल जितने भी मन में है पूछूं, लेकिन एक मर्यादा है। आपका भी कीमती समय आपने दिया है साहब। एक अंतिम प्रश्न, पिछली बार जब हमने पूछा था कि ये इतनी सारी आप तपस्या करते हैं, इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे का आपका संकल्प क्या है, तो आपने एकदम संक्षेप में कुछ बातें बोली थी। तो इस बार इच्छा है कि आप आपकी जो अंदर की इच्छा है, जिन शासन के लिए, जिन धर्म के भविष्य के लिए, जिन शासन के युवानों को किस तरह आप देखते हैं भविष्य में, हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं कि आप चाहते क्या है, आपकी इच्छा क्या है साहब। पहले नंबर में जो तपस्या करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने छोटी उम्र में मुझे दीक्षा मिली है, मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे विश्वास करके दी है। तो पहले और जैसे ज्ञान मेरे को दिया हुआ है, ज्ञान होने, तो ऐसा बोला ऐसा संयम पालो, ऐसा पालो कि वापस से ये जो साइक्लोन अपने को खींच के संसार में नहीं लेके जा रहे, आधुनिकता का कि जो भी है सुविधा का। तो उसके हिसाब से एकदम मिलिट्री की जैसे डट के बैठा हूँ और एकदम अवेयरनेस होके जा रहा हूँ कि मेरे को कर्म खपाने ही है। ये मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए और अच्छी गति के जाने के लिए। अच्छे कर्म हो गए तो अच्छी गति मिलेगी। साथ साथ इसका जो पुण्य का उपार्जन होता है तो मैं चतुर्विध संघ के लिए, मेरे को लगा इसका जो पुण्य है भगवान ये चतुर्विध संघ के लिए दे दो। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो माँ हमेशा वही सोचती है, तो हमारे पास भी आती माँ से मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दो कि उसको सुख मिले, या तो मेरा जीवन में उसको लग जावे। बस मेरे हम तो अभी हमारा जीवन पूरा, हमारे बच्चे सुखी होने चाहिए। ऐसे मेरे को ऐसा लगता है मेरा जैन श्रावक चतुर्विध संघ स्थानकवासी होवे, तेरापंथी होवे, दिगंबर हो, कोई भी होवे, वो भूखा सोना नहीं चाहिए। उसको पढ़ाई का पैसे के आज वो पढ़ाई के पैसे नहीं ऐसे सब रुक जावे, उसको मेडिकल की ज़रूरत है, उसके पैसे के हिसाब से वो मेडिकल की दवाई नहीं कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी सबकी फ़र्ज होती है। महाराज साहब और चतुर्विध संघ की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। उसका धार्मिक संस्कार के लिए पाठशाला आदि, उसको ज्ञान के लिए पाठशाला आदि, और ये धार्मिक हर चीज़ उसको होना चाहिए। उपासना, देरासर, आंबिलशाला, ये धार्मिक बाबत होगी।
कोई चीज़ में उसको दिक्कत नहीं आएगी जिसके हिसाब से वो धार्मिक उसको संस्कार नहीं मिले। व्यवहारिक के हिसाब से जैन है तो उसको चिंता नहीं हुआ कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे जब मेरी मम्मी पापा या मेरे बच्चे बीमार पड़े तो वो एफोर्ड नहीं कर सके और उसके हिसाब से इलाज नहीं कर सका और उसके जीवन में आयुष्य कम पड़ा, उसको देह त्याग करना पड़ा या तो उसके जीवन में खामी रह गई, ये मेडिकली हुआ। और फिर फाइनेंस की कर नौकरी उसके में सब कुछ है, वो पैसे से अटकता है या कोई धंधा बिजनेस नहीं करेगा। तो ये मेरे को लगता है कि मेरे को उसके लिए कुछ न कुछ, या तो मेरा संदेश है कि तुम हो सके जितना, जैसे तुम्हारे जीवन के अंदर पहला भगवान महावीर, मेरे भगवान महावीर है और मेरे साधु साध्वी, मेरे सावक साविका, मेरे साधर्मिक, मेरी पाठशाला, मेरा ऐसे ये भाव भले तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भाव तो ये होना चाहिए, खुमारी होनी चाहिए मेरे जैन के लिए मैं कुछ न कुछ कर ही सकूँ। मेरी तन मन धन शक्ति जैसे मेरे परिवार को काम लगती है, मेरे समाज को काम लगती है, ऐसे मेरे जैन को भी काम लगे। व्यवहार ऐसा कहते हैं आपके घर के अंदर आपके परिवार के बच्चे भूखे रहे और आप पास वाले जाके खिला के आओ, हाँ, कि मैं मानवताનું काम करूँ। तो कोई भी चीज़ भावनात्मक में जाओ पर पहला प्रैक्टिकल व्यवहार जैसे जाता है ऐसे तुम चले जाओ। आज कल उठ के कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, समझो आज कितने लोग परदेश जाते हैं तो वहाँ एशियन सब उसको भाई जैसे लगते हैं। इंडिया का होगा तो पहला उसको बोलेगा, इंडिया के अंदर भी वो गुजराती होगा तो नहीं ये मेरा गुजराती जैन है, मारवाड़ी हो तो फिर उससे भी जैन है, तो वो उसके प्रति उसको पहले ये आती है, बराबर है। और ऐसे फ़र्ज के रूप से जैन है तो जैन को आप ध्यान नहीं दोगे तो दूसरी कम्युनिटी के पास गया तो वो बोलेगा कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वो बोलेगा तुम्हारा जैन तो इतने सुखी है तो हमारे पास क्यों मांगने आए। तो जैन के पास भी गया तो बोला तो कहाँ रहता है, तो कि मैं मद्रास रहता हूँ। तो मद्रास में तो कौन है, तो बोले मैं मारवाड़ी हूँ। तो कौन से, तो कि तुम्हारे मारवाड़ी से तेरे अंकल तो इतने सबको करोड़ों रुपया देते, तुझे क्यों नहीं देते। तो क्या हुआ व्यवहार कि पहला घर संभालो। तो जैन के प्रति ये कुमारी भाव पहले लाओ और जैन को नहीं हो तो तुमको नींद नहीं आनी चाहिए। एक भी जैन दुखी होवे गरीब होवे और खाली धार्मिक नहीं व्यवहारिक भी, जो व्यवहारिक फिट होगा तो धर्म कर सकेगा, व्यवहारिक फिट ही नहीं होगा तो धर्म कहाँ से करेगा। और उसको तुम दिया होगा तो कल आज तुम गरीब माने आज तुम सुखी हो, तुम्हारी हर परिस्थिति है, उसकी कोई कर्म के उद्देश्य वो थोड़ा नाजुक है, कल वो ऊपर होगा दूसरी पीढ़ी में, तुम्हारी पिछली पीढ़ी वो नाजुक होगा तो दौड़ के कौन आएगा, वो ही आएगा। और ज्ञानियों भी बताते हैं एक बार सारा धर्म रखो, एक बार साधर्मिक रखो, तो साधर्मिक का पल्लू उससे भी ये तो अपन सुनते हैं पर मैं ऐसा बोलता हूँ प्रैक्टिकल में लाऊं हर चीज़ से, उसको मेडिकल से, ज्ञान से, धार्मिक से, जो भी जरूरत पड़े बोले तुम। और दूसरी बाबत ये क्यों कर नहीं पाते, तो कभी तुम गुरु भगवान के पास एक तो जाते नहीं है, उसका महत्व समझते नहीं है कि साधर्मिक क्या चीज़ है, और दूसरे नंबर तुम्हारे जीवन के खर्चे जितने सिंपली हो गए, आपको पुण्य योग से, किसी ने गॉड गिफ्ट नहीं दिया, पुण्य योग से कोई अच्छे अच्छे कर्म किए तब जाके तुमको इतनी समृद्धि तन मन धन से मिली हुई है। तो आप इतना सादा दे के दूसरे को हेल्प करो ना, ये तुम्हारे जीवन में लिखा हुआ है, नहीं कि कोई नरक के आत्मा के ऐसी तक मिलती है, नहीं कि 84 लाख योनि में किसी को मिलती, क्योंकि वो कीटाणु है, उसको कोई शक्ति ही नहीं यार। और देवलोक में सुख इतना है, वो वहाँ कोई गरीबी नहीं है, भिखारी नहीं है, किसी को हेल्प करने की जरूरत है, सभी सुखी है। तो तुम्हारे जीवन में ये एक तक मिली है, ये आम आदमी को ही दिया हुआ है और किसी को नहीं दिया हुआ है, तो मानो ना तुम। तो तुम्हारे जीवन में गुजराती कહેવત है, જાતમાં સાંકડો એ જગતમાં પોળો, જાતમાં પોળો તો જગતમાં એ સાંકડો થશે। ક્યાં પોતે જ પોળો થઈને બેઠો છે પગ પથારીને, तो બીજાને ક્યાં બેસો આપશે। तो तुम कितना भी करोड़पति हो गए, तुम्हारा जीवन एकदम सिंपली होना चाहिए। तुम्हारे वहाँ बादाम आती है और खाते हो, तो कितने साधारण के एक रोटी भी नहीं आती है, तो तुम घी वाली रोटी खाओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उसके साथ उसका पी दो, क्योंकि तुम्हारे पास बादाम का ताकत है, तो बादाम उसको पी खिलाओ और तुम भी खाओ। ऐसा नहीं कहता तुम नत खाओ, वो पहला उसको खिला के खाओ। हाँ, दूसरे नंबर में ये रत्न की खान है। साधारण माने क्या है, रत्न की खान। हाँ, उसके अंदर से कोई तीर्थंकर का आत्मा निकलेगा, हाँ, कोई मंदिर बनाने वाला निकलेगा, कोई 500 आंबिल करने वाला निकलेगा,
कोई उपदान करने वाला निकलेगा, कोई कराने वाला निकलेगा, कोई जीवन में एक आंबिल करेगा, वो जीवन में कभी एक नौकार से किया तो ये अपने लिए पूज्य है। अरे जीवन में एक बार नौकार भी गिना ना तो भी भगवान के नौकार गण्यो ने, એટલે આપણે સાધર્મિક છે, એ સંઘના અંદર છે। उससे भी बड़ी एक बात सुनिए आपको, भगवान भी जब बैठते हैं तो भगवान किसी को हाथ नहीं जोड़ते, क्योंकि वही खुद भगवान है। तो भी नमो तीर्थ माने, तीर्थ माने क्या, साधु साध्वी श्रावक साविका, इन्हें नमस्कार। तो जो भगवान को भी पूज्य है तो वो चीज़ कितनी बड़ी होगी। तो मानवता करो, पर घर का पूरा करके फिर आप बाहर जाओ ना, उसके भी नहीं, पर पहला घर के मतलब घरने સળગાવીને બીજાને બહાર પાણી છાંટવા જાય એવું નહોતું। હું એમ ખાસ કહું છું, મારો આ સંદેશો હંમેશા રહેશે, તમે જૈન છો, તમને જૈનની ખુમારી હોવી જોઈએ, અને મારો એક પણ જૈન दुखी न हो जाइए। दूसरे नंबर में कि आपका कोई लड़का व्यसनी होता है, दुर्गुणी होता है, तो भी आप उसको संभालते नहीं, उसको आप अवॉइड करते। कोई मंद बुद्धि वाला रहता है, एब्सेंट माइंड वाला रहता है, तो भी आप उन बड़ा करते हैं। बड़ा करते કેમ કે મારો દીકરો છે, મારો ભાઈ છે, મારા મા બાપ છે, એમ તમને એટલો જ પ્રેમ તમને સાધર્મિક માટે હોવો જોઈએ, તો તમે એના દુર્ગુણ નહીં દેખાય। ये दुर्गुण એનો વિષય છે। देखो सुधारना जात पे है, दूसरे के बाबत में वो देखा नहीं जाता है। तो आप उन साधर्मिक के पास गए, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसकी पैसे की ज़रूरत है, तब उसको सलाह की ज़रूरत नहीं है कि तू इतना पैसा खर्च करके तू तेरे को देना है, हाँ तेरे को पैसे की है तो वो दे। फिर उसके आसपास के अंदर मत जाओ, उसका पोस्टमार्टम मत करो। तो उसके दुर्गुणों पे देंगे ना तो भगवान महावीर के भी आपको प्रेम नहीं आएगा, माँ बाप के प्रति भी नहीं आएगा, महाराज साहब के प्रति भी नहीं आएगा, आपके जने हुए बच्चे पे भी नहीं आएगा। आपको बच्चे का भी प्रेम रहे तो उसके दुर्गुणों को आपको नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। तो चतुर्विध संघ का जिसको श्रद्धा है ना, उसको कभी उसका दुर्गुण दिखाई नहीं देगा। माँ बाप को दिखाई देता अपने दुर्गुण नहीं सर, अपना प्यार माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति कम हुआ, तो बस ऐसे ही साधर्मिक के प्रति होना चाहिए। जगत के अंदर कितना जन्म के बाद धर्म हर जन्म में मिलता है, पर ज्ञानी का वितराग का धर्म नहीं मिला है। और कभी मिला है तो अपन ऐसे ही पागलपना किया हुआ है, तो मिला हुआ भगवान भी अपने को पसंद नहीं पड़े, उनकी आज्ञा नहीं माने हुए हैं। तो इस जन्म के अंदर ऐसे बहुत खुशी मनाओ कि चलो मैं जहाँ रहता हूँ साधर्मिक मिले, ये मिले, सुबह उठता हूँ तो रोज़ उनके लिए मैं कुछ न कुछ करूँ, परिवार के अंदर भी संस्कार डालूँ, उसके भी कुट कुट के भरूँ जैन शासन के प्रति प्रेम। और मैं तो वो भी जाते तुम्हारे और कोई कुछ आराधना नहीं हो गए, तो आपके जीवन के अंदर बस मेरा शासन, मेरे साधर्मिक, मेरे महाराज साहब, मेरे ज्ञान भंडार, मेरे आमिल खाता, मेरा मंदिर, पाठशाला, मेरी पाठशाला, मेरा एक भी गरीब साधर्मिक कहाँ झुपड़े में रहा तो मैं नहीं तो साल में एक बार तो जाके उसको पूछूं, भले मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, उसके लिए मैं खाली चिंतन करूँ, भले एक भी पैसा तुम्हारे पास नहीं है। तो बस ऐसी जिस दिन भावना होगी ना, तो भले भी आप कर सको कि नहीं करो, पर आपकी भावना जो है ना वो आपको सामर्थ्य देगा आने वाले भाव में। और आप खुद इस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप नहीं होंगे, आप अच्छे सर्कमस्टेंसेस में होंगे और उत्कृष्ट भावना होगी तो आप खुद ही भगवान बनोगे। और ऐसे भगवान बनोगे करोड़ों आपके प्रभाव से, आपकी सानिध्य में से सब सुखी हो। और वो कुछ नहीं करे तो दर मरते टाइम तक बस मेरे जैन 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 करते करते भगवान महावीर का धर्म मुझे मिला है, खुश होते होते अनुमोदना करते करते जावे, ऐसे मेरी भावना व्यक्त करता हूँ। जय जिन शासन, जय महावीर।